हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? बच्चों ध्यान दीजिएगा, वर्क पावर एनर्जी का प्रीवियस क्लासेस में हम लोग इसका थ्योरी पूरी तरीका से कंप्लीट कर लिए थे। आज का क्लासेस में हम लोग न्यूमेरिकल प्लस एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर से जितने क्वेश्चन बनते हैं, जितने तरह का क्वेश्चन बनते हैं, वो सारा क्वेश्चन आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे। सो वीडियो को टी लास्ट तक बने रहिएगा। ये सारा क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और यही सब क्वेश्चन बच्चों एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि न्यूमेरिकल में फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहता हूं, जो थ्योरी आपको करवाया गया था वो थ्योरी आप लोग पढ़कर आए हैं कि नहीं? ठीक है, जो बच्चों थ्योरी पढ़कर आए हैं उनसे सारा क्वेश्चन आज बनेगा। ठीक है ना बच्चों, उनसे आज का सारा क्वेश्चन बनेगा। और थ्योरी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बोला था ना, किसी भी युद्ध के लिए आपको सबसे पहले उस युद्ध के लिए आपको तैयार होना है, अपने आप को प्रिपेयर करना है। तो थ्योरी बच्चों उसी की तरह होता है। प्रिपरेशन जो होता है ना, युद्ध से पहले तैयारी, तो थ्योरी हम लोग किसी चैप्टर का न्यूमेरिकल एमसीक्यू बनाने के लिए थ्योरी पे पूरा कमांड करते हैं। जो बच्चों थ्योरी पे पूरा कमांड कर लिए होंगे उनसे आज का क्लासेस में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो गाइज मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें और सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, ताकि प्रत्येक बच्चे इस वीडियो का फायदा ले सके। ठीक है बच्चों, और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, आज का क्लासेस में हम लोग न्यूमेरिकल भी करेंगे और साथ साथ एमसीक्यू जो एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं और सारा बच्चा जो है वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए क्वेश्चन बनाएगा और क्वेश्चन को कमेंट करेगा। ठीक है ना, और पेड वाले बच्चों को किसी तरीका का कोई डाउट होगा तो वो बेशक डिस्कशन ग्रुप आप लोग के लिए बना दिएगा और डिस्कशन ग्रुप में अपना क्वेश्चन को सेंड करेंगे या फिर डायरेक्ट हमसे पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे अभी तक पेड कोर्स नहीं लिए, पेड कोर्स ले लें बच्चों। ठीक है, 30 मई से पहले आप लोग पेड कोर्स ले लें। लगभग फर्स्ट बैच में 100 से प्लस एडमिशन हो चुका है। ठीक है, 100 से प्लस एडमिशन हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं दिखाना चाहता हूं, अपने स्क्रीन पे देखिएगा। पॉलिटेक्निक का जो पेड कोर्स है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, कुछ ज्यादा फी नहीं है। आप लोग के देखते हुए, लॉकडाउन को देखते हुए मात्र 399, ध्यान दीजिएगा, 399 फुल कोर्स के लिए लिया जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे आज वर्क पावर एनर्जी का क्वेश्चन करवा रहे हैं, उससे पहले मैं आपको थ्योरी करवाया था, तो थ्योरी का सारा पीडीएफ आपको दे दिया गया था इंस्टेंट। 2 घंटा के बाद क्लास जैसे खत्म होता है तो 2 घंटा के बाद आपको पीडीएफ दे दिया जाता है। ठीक है, उसके साथ साथ और बहुत सारे मटेरियल आपको दिया जाता है पेड कोर्स में, और उसके लिए मात्र 399 नहीं लिया जा रहा है। तो सारे बच्चे ज्वाइन कर ले। ठीक है, कुछ बच्चे अभी तक नहीं ज्वाइन किए, मैं बोल रहा हूँ सारे बच्चे ज्वाइन कर ले, बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ये डेट देखिए 30 मई तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है बच्चों, कोई ज्यादा फी नहीं है। इसको ज्वाइन कैसे करना है, तो आप अपने स्क्रीन से इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बैंक का नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और राहुल रंजन अकाउंट होल्डर का नाम है, ये आपको पेमेंट करना है, इस पे पेमेंट करना है। तो सर पेमेंट मैं कैसे करूं? आपके पास पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, या आपके पास अमेजोन पे है। बहुत बच्चों अमेजोन पे से भी की है। आपके पास जो भी सुविधा है आप उससे कर सकते हैं, या फिर आपके पास बैंक है, आपके नजदीक में कस्टमर सर्विस पॉइंट, जिसे निजी बैंक, छोटा सा बैंक जिसे बोला जाता है, आप वहां से भी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर साइबर कैफे से जो मनी को ट्रांसफर करते हैं उनके द्वारा भी आप इस अकाउंट नंबर पे पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट 399 करने के बाद आपको इस नंबर पे कॉल करना है, और जो पेमेंट स्लिप होता है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, पेमेंट स्लिप को आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इसमें फायदा क्या क्या होने वाला है सर। तो इसमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है बच्चों, देखिएगा, स्टडी मटेरियल पीडीएफ तो दिया जा रहा है, साथ साथ सिलेक्टेड क्वेश्चन 2020 के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिक और फॉर्मूला का पीडीएफ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। न्यूमेरिकल्स का ट्रिक्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये सुविधा तो यार हर एक बच्चों को होना चाहिए अभी लॉकडाउन में। ठीक है ना, आस्क एनी डाउट फ्रॉम चैट, ये जो ग्रुपिंग होता है ना, जैसे
ग्रुपिंग जो करते हैं, रेलवे के प्रिपरेशन करते हैं वो लोग ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग से क्या होता है ना कि नॉलेज का शेयरिंग होता है, ठीक है ना, वहां पे अपना डाउट क्लियर करने का मौका मिलता है। लगभग इस ग्रुपिंग चैट में 100 बच्चों प्रेजेंट है, ठीक है ना बच्चों, 100 से ज्यादा, अब तो लगभग 110 एडमिशन हो गया और डेली 10 से 12 एडमिशन हो रहे हैं, ठीक है। इसीलिए एडमिशन जितना जल्दी करवा के अपना सीट को कंफर्म कर ले, ठीक है ना। टेस्ट सॉल्यूशन का पीडीएफ भी दिया जा रहा है और ये सारा सिलेबस आपको करवा दिया जाएगा जी। और आप देख सकते हैं काउंसलिंग का प्रोसेस। दूसरी बात बच्चों, क्वेश्चन बैंक 1997 से 2019 तक लेंगे तो आपको इस क्वेश्चन बैंक में आपको लग जाएगा लगभग 300 रुपया। आप सोच सकते हैं मात्र 399 में ये पूरा कोर्स दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, आप किसी टीचर के गाइडेंस में है, ठीक है ना। तो देखिए, और जो पीडीएफ क्लासेस चल रही है, एक बार जो नए बच्चे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं क्लासेस 8 AM और जो पीडीएफ मिलता है बच्चों वो सिर्फ पेड स्टूडेंट को 10 बजे तक पीडीएफ मिल जाता है। तो इससे फायदा क्या होता है कि यहाँ पे पढ़ाई करने के बाद, क्लासेस करने के बाद वो 10 से 12, 10 से 11 जितना टाइम लगा वो अपना डाउट को क्लियर कर लेते हैं, वो चैप्टर को कमांड कर लेते हैं, ठीक है ना। उसी तरीका से मैथ में सारे बच्चे पेड वाला कर रहे हैं। उसके बाद ये सब जो फैसिलिटी है, बैक क्लास का पीडीएफ, फॉर्मूला ट्रिक्स, क्वेश्चन बैंक, ये नाइट में पेड वाले बच्चों को दे दिया जाता है और संडे को क्लास बंद रहता है बच्चों, ठीक है। तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो बच्चों ज्वाइन नहीं किए हैं, जो नंबर दिया गया है मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, ये नंबर पे कॉल करें और कॉल के माध्यम से पेड कोर्स ज्वाइन कर ले। बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है यार। अगर आप चाहते हैं कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए और वो भी सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो आपको ये कोर्स परचेज करना होगा। ये कोर्स कुछ ज्यादा फी भी नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपके आसपास में, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, आपके आसपास में कोई भी टीचर आपका स्टडी करवा रहा है, ठीक है, 10th में आप लोग स्टडी किए हैं, तो मिनिमम बच्चा 500 से 600 फी उसका पर मंथ होता है यार। मैं यहाँ पे खुद ऑफलाइन क्लासेस जब करवाता था तो मैं खुद ये सब देखा हूं यार, हम लोग देखे हैं, ठीक है ना। वही पॉलिटेक्निक का क्लासेस कीजिएगा तो 5 से 6 हजार रुपया आपको लिया जाता है यार, और वहां पे बच्चे दे भी देते हैं, और एक बार जब वो इंस्टीट्यूट में ले लिया जाता है तो ना तो कोई इंस्टीट्यूट सुनता है उसका बच्चा का, ठीक है। जैसे सबका पढ़ाई चलता है वैसे वो पढ़ाई करवाता है। मैं तो आपको यहाँ सारा सिस्टम प्रोवाइड करवा रखा हूं बच्चों, ठीक है, 399 में। तो जो बच्चों को लगा कि भाई अभी लॉकडाउन में मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए और अपना जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को हासिल करना चाहिए, वो बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कर ले सभी लोग। चलिए अब हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा वो लास्ट तक रहेगा, ठीक है। मेरा बात मानना, मेरे प्यारे बच्चों, मेरा बात को समझिएगा, मेरा बात को पिकअप कीजिएगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं आपको सिखाऊंगा प्रत्येक चीज। बहुत बच्चे न्यूमेरिकल से भागते हैं, ना जी न्यूमेरिकल से नहीं भागना है। देख सकते हैं प्रीवियस क्लासेस का पीडीएफ भी मेरे पास है, प्रीवियस क्लासेस का पीडीएफ भी है, वर्क पावर एनर्जी का। वो पीडीएफ से आपको रिलेट करवाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनता है, थ्योरी से क्वेश्चन कैसे बनता है। ये सब पीडीएफ सिर्फ पेड वालों को दिया जाता है, ठीक है ना, इसीलिए आप लोग ज्वाइन कर ले। तो मैं आपको रिलेट करवाऊंगा कि यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है, बस अपने स्क्रीन पे देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाए। लगभग सारे बच्चे प्रेजेंट हो गए और आज का वीडियो का लाइक है यार 200 प्लस लाइक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक का टारगेट पूरा कर दे, ठीक है ना भाई। लाइक में कोई कमी नहीं करना है, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं यार। चलिए पहला क्वेश्चन है 1 वाट इज इक्वल टू, 1 वाट किसके बराबर होता है। सभी बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है, और डिसिप्लिन के साथ अपने आप को हॉनेस्टी के साथ यहां पे प्रेजेंट करना है भाई। ये डिजिटल क्लासेस है, डिजिटल क्लास में हॉनेस्टी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका लक्ष्य क्या है मेरे प्यारे बच्चों, आपका लक्ष्य है गवर्नमेंट कॉलेज को हासिल करना। तो समझना 1 वाट किसके इक्वल होता है, तो सबसे पहले दिमाग में सोच आ जाना चाहिए कि 1 वाट जो है वो किसका यूनिट है, वाट जो है वो किसका यूनिट है। सबसे पहले ये दिमाग में आपको खटक जाना चाहिए, उसके बाद आप इसे आराम से बना सकते हैं। तो समझना, पावर को यानी शक्ति को हम लोग वाट में मेजर करते हैं, तो पावर क्या हो गया,
एक फॉर्मूला मैं सिखाया था वर्क डन अपॉन टाइम। उससे पहले मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं प्रीवियस क्लासेस का कुछ फॉर्मूला मैं रिकैप करवा देना चाहता हूं। मैं यहाँ पे रिकैप करवाना भूल गया था। पहला जो प्रीवियस क्लासेस हुआ था वर्क पावर एनर्जी में, पहला फॉर्मूला पढ़े थे कार्य जो होता है वो बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। वर्क जो होता है वो F इंटू डेल्टा डी होता है, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं एफ डी कॉस थीटा। पहला फॉर्मूला, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा फॉर्मूला क्या बताए थे? दूसरा फॉर्मूला आपको बताए थे कि हाँ एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे ना। दूसरा एनर्जी का फॉर्मूला बताए थे, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताए थे। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो गति पे निर्भर करता है। इसका फॉर्मूला हाफ mv² होता है। तीसरा फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी जिसे स्थितिज ऊर्जा बताए थे वो mgh होता है। ये सारा कुछ समझाया हुआ है, प्रीवियस क्लासेज का रिकैप है, ठीक है प्रीवियस क्लासेज का रिकैप है, ताकि आपको याद हो जाए एक बार माइंड में, उसके बाद क्लासेज में मजा आएगा, ठीक है। चौथा फॉर्मूला मैं आपको बताया था पावर का क्या बताया था? वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है वर्क डन अपॉन टाइम, ये पावर का फॉर्मूला बताया था। और उसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से एक फॉर्मूला बताया था कि मैकेनिकल एनर्जी होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ये भी फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपको एक फॉर्मूला और भी बताया था कि पावर जो होता है वो F इंटू भी डॉट प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे समझिएगा पावर जो होता है वो F डॉट भी होता है, ठीक है यार F डॉट भी, यानी कहने का मतलब एफ बी कॉस थीटा। ये सारा आपको बताया गया है, तो अब तो रिकैप हो गया होगा, अब तो गलत नहीं होना चाहिए। आते हैं क्वेश्चन की ओर। 1 वाट किसके इक्वल होता है यार, ठीक है तो बहुत इजी क्वेश्चन है यार, समझना मेरे प्यारे बच्चों। सभी लोग स्क्रीन पे देखेंगे 1 वाट पावर क्या होता है? वर्क डन अपॉन टाइम होता है, W/T होता है सर। पावर 1 वाट है, ठीक है 1 वाट है तो वर्क डन भी 1 यूनिट में होना चाहिए, टाइम भी 1 यूनिट में होना चाहिए। तो वर्क को हम लोग किस में मेजर करते हैं? वर्क का यूनिट क्या बताए थे? कार्य का यूनिट क्या बताए थे? जूल बताए थे। तो 1 जूल और टाइम का 1 सेकेंड, तो बोल सकते हैं 1 वाट जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 1 जूल पर सेकेंड होगा। ऐसा ऑप्शन किसमें दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में। तो इसका राइट आंसर हो गया मेरे प्यारे बच्चों डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है अ यूनिट ऑफ पावर, पावर की यूनिट यानी शक्ति की इकाई को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए, इसे क्या कहा जाता है? पावर का यूनिट को वाट कहते हैं। आपको लग रहा होगा मैं आपको सारा कुछ दिखाना चाहता हूं, अपने स्क्रीन पे देखना मेरे प्यारे बच्चों, अपने स्क्रीन पे देखिएगा, मैं आपको सारा कुछ आपको बता रखा हूं। ये सारा कुछ मैं आपको समझाया था। हाँ एनर्जी के बाद पावर आएगा ना, पावर में देखिए सारा कुछ अच्छे पॉइंट्स के रूप में लिखा गया था। इसीलिए मैं बोला था कि सारे लोग पेड कोर्स ले लें और पेड कोर्स लेकर पढ़ाई करें यार, आपको पढ़ना है। देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है ना। अभी मैं पहला क्वेश्चन में आपको डिस्कशन किया 1 वाट 1 जूल सेकेंड के बराबर होता है। ये आपको पॉइंट्स में मैं कल आपको समझाया था प्रीवियस क्लासेज में। उसके बाद जो मैं अभी बताया यूनिट है ना, पावर का यूनिट जो बताया वो क्या होता है? वो वाट होता है। ये भी लिखा है देखिए, जिसे वाट कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकेंड होता है, जिसे वाट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारा कुछ आपको बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोला था कि आपको जो दिया जाता है ना यहाँ पे वो चैप्टर कंप्लीट करके आना है, तभी क्लासेज में मजा आएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, आगे बढ़ते हैं। मैकेनिकल एनर्जी किसके इक्वल होता है यार? अभी मैं फॉर्मूला में बताया यांत्रिक ऊर्जा जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है। याद रखना ये सब आपको समझाया गया है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। जो पहले का क्लासेस किए हैं, जो थ्योरी करके आए हैं, उनसे क्वेश्चन तो बन ही रहा होगा, ठीक है। जिनसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है वो वीडियो को लास्ट तक देखें, और मैं उनसे बोलना चाहता हूं यार पेड कोर्स ले ले, ठीक है। पेड कोर्स ले लें, आपको फायदा होगा। 399 कोई बड़ी चीज आपसे नहीं लिया जा रहा है, बड़ी अमाउंट आपसे नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। इसलिए आप पेड कोर्स लेकर देखिए, उसके बाद देखिए आपको कितना फायदा होता है, ठीक है ना यार। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहा जा रहा है कोई पिंड में जो विरामावस्था में है वो रुका हुआ है,
अचर त्वरण से एक विमीय गति करता है तो इसको किसी समय t पर दी गई शक्ति अनुकरुमानुपाती होगा। मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को समझना, माना कि पिंड जो है वो विरामावस्था में है, पिंड विरामावस्था में है, रुका हुआ है, तो उसका प्रारंभिक वेग जो होगा वो 0 होगा। कैसे आया ये कॉन्सेप्ट है, ये सारा कुछ सिखाया गया है। जब भी कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग जो है वो 0 होता है। बिल्कुल सर 0 हुआ। तो यहां से इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, पहला इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at। तो यहां से देखना मेरे प्यारे बच्चों, अपने स्क्रीन पे देखिएगा u का मान कितना है 0 प्लस a गुने t। तो यहां से एक फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला क्या आ गया, v इज इक्वल टू at। जब कोई पिंड विरामावस्था में है तो उसका जो वेग होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, वो a इंटू टी त्वरण गुने समय के बराबर होगा। चलिए सर यहां तक तो समझ में आ गया। उसके बाद क्या करना है, आपको शक्ति का अनुकरुमानुपाती पूछा जा रहा है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एक मैं आपको समझाया था, पावर जो होता है वो फोर्स और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट होता है। ये मैं आपको समझाया हूं, इसके बारे में मैं आपको बताया हूं, सारा थ्योरी में लिखा हुआ है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। ये सब कोई नया चीज नहीं है, ये सब आप पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए। और आप मैं जैसे बोल रहा हूं ना उससे आपको बोलते हुए चलना है, बिल्कुल क्लास वाला फीलिंग आना चाहिए यार, ठीक है। तो देखिए समझना, पावर जो होता है वो फोर्स क्या होता है, मास गुने एक्सेलरेशन। एक फॉर्मूला होता है बल जो होता है वो द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, यही फॉर्मूला का यहाँ पुट कर दिए। और v का मान a इंटू टी। तो अब क्या आ गया, पावर जो आ गया वो ma²t। मुझे तो p और t में लेना है यार, मुझे तो रिलेशन निकालना है, वो शक्ति और समय में निकालना है। तो पावर किसके अनुकरुमानुपाती हो गया, वो t के यानी समय के। देखिए इसके दोनों के बीच रिलेशन निकालना है। कितना इजी क्वेश्चन था, फिर भी बहुत बच्चे इसमें मिस्टेक कर रहे होंगे। खैर मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब आपको समझा दिए, ठीक है। थ्योरी में आपको ये सब सारा कुछ मैं आपको समझाया था, इसलिए ऐसा क्वेश्चन गलत ना करें, ठीक है ना बच्चों। आगे बढ़े मैं आपको थ्योरी दिखाना चाहता हूं। आपको लग रहा होगा कि सर ऐसे ही बोल रहे हैं, ना जी सर ऐसे कैसे बोलेंगे, सर ऐसे कैसे बोलेंगे, सर तो पढ़ा रहे हैं, तो देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, सर कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं, सर सारा कुछ करवा दिए। आपको मानना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये चीज आपको मानना पड़ेगा। चलिए आपको दिखाना चाहता हूं, मैं सारा कुछ आपको कल बताया था और बोला था कि याद कर लेना यार। देखिए यह है समर्थ जो है वो बल गुने वेग, यही तो फॉर्मूला का यूज किया हूं। ये चीज कल आपको बताया गया था अच्छे तरीका से, और वीवीआई भी लगवा दिए थे। देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं आपको थ्योरी क्यों दिखा रहा हूं, थ्योरी दिखाने से आपके माइंड में एक मोटिवेशन और एक पॉजिटिविटी बढ़ेगा कि सर जो थ्योरी करवा रहे हैं वो बिल्कुल सही करवा रहे हैं, ठीक है ना। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सारे बच्चे पेड कोर्स ले लें, तब ना थ्योरी पढ़ पाएंगे यार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल का है, सीखना न्यूमेरिकल में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं वो सीखना सभी लोग, ठीक है। 100 मीटर की ऊंचाई से जल एक टरबाइन की पंखुड़ियों पर 100 किलोग्राम पर सेकेंड की दर से गिर रहा है, तो टरबाइन को प्रदान की गई शक्ति, आपसे क्या पूछा जा रहा है, शक्ति पूछा जा रहा है। शक्ति जो होता है वो P होता है यार, P यानी पावर, P से इसे दिखाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम होता है, ठीक है बच्चों। ये फॉर्मूला तो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आपको सोचना है, अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है mgh/t। तो ये एक फॉर्मूला हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये एक फॉर्मूला हो गया। वर्क डन जब हम लोग किसी ऊंचाई पे निकालते हैं, किसी ऊंचाई के केस में निकालते हैं, तो वहां पे फॉर्मूला लगाते हैं mgh/t, जिसमें m द्रव्यमान हो गया, g त्वरण हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो बोला जाता है, और h जो हो गया बच्चों वो हाइट हो गया। अब सोचना है, हमारे पास h दिया हुआ है 100 मीटर, h दिया हुआ है 100 मीटर, h दिया हुआ है। एक टरबाइन जो है वो मास पर सेकेंड
देखिए मास पर सेकेंड कितना दिया हुआ है, 100 केजी पर सेकेंड दिया हुआ है ना जी। रेट दिया हुआ है 100 केजी पर सेकेंड, 100 केजी पर सेकेंड, 100 केजी पर सेकेंड, यानी कहने का मतलब मास कितना 100 केजी और टाइम कितना दिया हुआ है 1 सेकेंड। ठीक है, ये आपको समझना होगा, यही तो फिजिक्स है, यही तो फिजिक्स है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब सारा कुछ तो पता हो गया यार, m/t तो आपको पता हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बस अब फॉर्मूला में पुट कर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों अपने स्क्रीन पे देखेंगे mgh/t, मास कितना दे रखा है, मास बाई टी दे रखा है 100, चलिए 100 लिख दिए। और g कितना दे रखा है, क्वेश्चन में g लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा 10 मीटर पर सेकेंड, 10 लिख दिए। और हाइट कितना है, 100 मीटर का हाइट है। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपके पास 10 टू द पावर 5 आ जाएगा, 10 टू द पावर 5 आ जाएगा। ये किस में आ गया, ये बाट में आ गया। ठीक है, ये बाट में आ गया, तो कोई बात नहीं, बाट में आ गया, ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, लेकिन यह तो किलो बाट में दिया हुआ है, तो बाट को किलो बाट में करने के लिए 1000 से भागा लगा देंगे यार। तो चलिए सर 1000 से भागा लगाइएगा तो 100 किलो वाट आ गया, चलिए पावर 100 किलो वाट आ गया। ऑप्शन डी जो बोल रहे थे उनका बिल्कुल राइट आंसर हुआ। तो समझना है, सोचना है कि फॉर्मूला याद रखते भर में कैसे लगाना होता है। तो मैं कैसे लगाया, मैं बस ऊपर में पहले डाटा देखा क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग मैं फॉर्मूला सोचा। ठीक है, मैंने सोच लिया कि मास दिया हुआ है 100 केजी, टाइम भी दे रखा है, हाइट भी दे रखा है। अब पावर का फॉर्मूला जो है वो mgh/t होता है, जिसमें मास भी लेना होता है, g भी लेना होता है जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, h भी दिया हुआ है, t है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाकर आसानी से निकाल सकते हैं। इसी तरीका से सोचना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही सब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है यार। और वर्क पावर एनर्जी से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप किसी भी पॉलिटेक्निक, किसी भी डिप्लोमा एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी स्टेट का, ठीक है ना, मैं सारा स्टेट का मैं बोल रहा हूँ, कोई भी स्टेट में आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैप्टर से क्वेश्चन आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक इंजन है 10 किलोवाट शक्ति उत्पन्न करता है, 10 किलोवाट। अब शक्ति बोल दिया तो लिख लेना यार। चलिए यहाँ पे लिखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए। पावर कितना दे रखा है, 10 किलोवाट। आप लोग बोलते चले ना, मैं उसी तरीका से बनाऊंगा। मास कितना दे रखा है, यहाँ पे सीखना है यार, मास कितना दे रखा है। पेड वाले बच्चों बिल्कुल सिंसियर होकर पढ़ाई करना है यार, और सारे बच्चों सिंसियर होकर पढ़ाई करो। ठीक है, यहाँ मास कितना दे रखा है, 200 केजी। ये सब दिखना चाहिए आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद। और हाइट कितना जा रहा है, 40 मीटर तक हाइट दे रखा है, 40 मीटर। तो आपको अब टाइम निकालना है यार। ये क्वेश्चन सभी लोग आप लोग बनाएंगे, जो मैं पिछला फॉर्मूला लगाया वही फॉर्मूला लगाना है, और उसके बाद आपको राइट आंसर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, पिछला क्वेश्चन अगर समझ में आया होगा तो इस क्वेश्चन में गलत ना करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आप लोग राइट आंसर बताएंगे सभी लोग। चलिए मैं आपको बताता हूं, समझना। जिनसे बन गया अच्छी बात, जिनसे नहीं बना वो समझिएगा। मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग स्क्रीन पे देखिएगा, पावर 10 किलो वाट में दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या बोले थे, सबसे पहले सर बोले थे कि स्टैंडर्ड यूनिट में कर लेना होता है। तो किलो वाट स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, पावर का यूनिट वाट होता है यार। तो इसे कितना कर लेंगे, 10 किलो वाट, यानी 10 पे 3 जो लगा देंगे तो वो वाट में आ जाएगा। 1 किलो वाट में कितना वाट होता है, 1000 वाट होता है। ये सब आपको थ्योरी में लिखाया हुआ है बच्चों। ठीक है, इसलिए यहां तक कंफ्यूज ना होना है। चलिए अब जो फॉर्मूला बताया गया था, पावर जो होता है वो mgh/t होता है। यही सूत्र को लगा देंगे। पावर कितना दे रखा है बोलेंगे सभी लोग। ठीक है, 1000 नहीं 10,000 हो गया ना जी। हाँ सर 10,000। मास कितना दे रखा है, 200। ठीक है, जी कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। एच कितना है मेरे प्यारे बच्चों, एच जो है वो 40 मीटर हाइट है। ठीक है, 40 मीटर की ऊंचाई तक उठाने में समय आपसे पूछा जा रहा है। तो टी निकाल देंगे, तो बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर दें यार सभी लोग, ठीक है ना। और एक भी डाउट आपको नहीं रखना है। तो इससे 2 कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया।
तो कितना हो गया 1/8 आ गया ना जी, 1/8 आ गया। ठीक है, तो ये जो है बच्चों 1/t होगा ना। देखिए इसको मैं इधर कर रहा हूं तो ये तो 1/t हो जाएगा। चलिए चलिए, यहाँ पे मिस्टेक कर रहे होंगे, यहाँ पे सारे बच्चे मिस्टेक कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं फिर से बना रहा हूं यार। उल्टी लिख दिया था, लेकिन मैं कोई गलत नहीं लिखा था, मैं सही लिखा था, लेकिन आपके कंफ्यूजन ना हो इस चीज को इधर ले आए और उसको ऊपर कर दे। तो अब t इज इक्वल टू ऐसे लिख दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ना, गलत नहीं करना है, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ कर नहीं जाना है, सारा कॉन्सेप्ट लेकर जाना है। तो 4 दूनी 8, टी कितना हो गया, वो 8 सेकेंड हो गया। चलिए बच्चों, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, मैं आपको जैसा बताया था ना थंबनेल पे कि न्यूमेरिकल में फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, बस मैं वो आपको सिखा रहा हूं। आज के बाद गलत नहीं करना है यार, सारा कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। ठीक है, और पेड वाले बच्चों एक बार ध्यान देना, ये सब पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा आधा से 1 घंटा बाद क्लास होने के बाद ये पीडीएफ आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, पीडीएफ में सॉल्यूशन रहेगा, पीडीएफ में सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। आपको बिना सॉल्यूशन देखे हुए आपको क्वेश्चन को बनाना है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है, कोई क्वेश्चन न बनता है, तब आप लोग सॉल्यूशन देखेंगे। आपको होनेस्टी खुद से दिखाना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिजली की एक मोटर जल उठाने वाली पंप के चक्र 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है, इससे 2 मीटर पर सेकेंड की दर से लपेटती है, तो मोटर की शक्ति क्या होगी। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन जो मैं आपको बताया था, पावर जो होता है, चलिए पहले फॉर्मूला नहीं, पहले जो दिया हुआ है ना वो चीज लिखना होता है। क्या दिया हुआ है सर, फोर्स दिया हुआ है कितना का, 4500 न्यूटन का फोर्स दिया हुआ है, दिखना चाहिए यार, दिया हुआ है। रेट कितना दिया हुआ है, 2 मीटर पर सेकेंड। रेट जो दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं वेलोसिटी जो है वो क्या दिया हुआ है, वो 2 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी वेग जो है वो मीटर पर सेकेंड में लिखते हैं, तो 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अब मोटर का शक्ति निकालना है, तो सोचना मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग सोचिए, फोर्स दिया हुआ है, भी दिया हुआ है, तो सर क्या बोले थे, सर एक बोले थे कि एक फॉर्मूला है शक्ति निकालने का, जब फोर्स दिया हुआ है और वेलोसिटी दिया हुआ है। तो उस केस पे अपने स्क्रीन पे देखिएगा, देखिए सर क्या बताए थे, सर बताए थे जब बल दिया है, वेग दिया है, तो ये फॉर्मूला लगाना है। तो आइए लगाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, जनरली ये सब केस में आपको ये जो कंसीडर करना है, एंगल जो कंसीडर करना होता है वो 0 डिग्री लेकर चलना होता है। ठीक है, इसीलिए cos 0 का मान 1 होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है, F गुने भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिएगा, पावर कितना निकालेगा, फोर्स कितना है, 4500 न्यूटन है, वेलोसिटी 2 मीटर का प्रति सेकंड से चल रहा है, तो 45 दूने 90 पे 2 0, इतना वाट का आपको मिल गया पावर। खैर इतना तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, तो इसे किलो वाट में देखें ना, तो किलो वाट में ऐसे लिख सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 9 किलो वाट हो जाएगा। चलिए, किन्हीं को दिक्कत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्लियर हुआ। ऑप्शन बी जो बोल रहे थे बिल्कुल राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़े, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए सर, सारा कॉन्सेप्ट, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ यार, ये सब क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए आज का क्लास से जो बच्चा पढ़ के आए हैं ना, उन्हें मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, उनसे बन रहा होगा, उनसे क्वेश्चन बन रहा होगा, बनना भी चाहिए यार, तभी तो क्लास करने का फायदा है ना, पेड कोर्स लेने का तभी तो फायदा है। जब तक आप खुद से नहीं बना रहे हो तब तक तो कोई ये मतलब खुद से बनाना चाहिए आपको। ठीक है ना, मैं ये करना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्यारे बच्चों अपने स्क्रीन पे देखिएगा। 45 मीटर ऊंची एक मीनार की चोटी से 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड विरामावस्था में गिराया जाता है, कितने समय पश्चात वह पिंड पृथ्वी तल से टकराएगा, टकराते समय उसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखना होता है। क्या क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बोलिएगा। 45 मीटर यानी हाइट कितना दे रखा है सर, 40, जस्ट होल्ड अ सेकेंड,
मजा आ रहा है ना जी, समझ में आ रहा है ना सभी को? बिल्कुल। 45 मीटर हाइट दे रखा है। मास कितना दे रखा है? मास दे रखा है 2 किलोग्राम। द्रव्यमान दे रखा है 2 केजी। उसके बाद विरामावस्था में गिराया जाता है, ठीक है। यू का मान 0 होगा। जी का मान भी आपको दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए जी दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। आपको गतिज ऊर्जा निकालना है यार। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला सोचे, सभी लोग सोचेंगे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। मैं जो बोल रहा हूं बस वो चीज सोचिए, है ना। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? देखिएगा, हाफ mv स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन होता है टफ लेवल का, इस टाइप का क्वेश्चन होता है। और इस टाइप का क्वेश्चन जो विद्यार्थी बना लेते हैं उनका रैंक बहुत अच्छा आ जाता है, ठीक है ना। मीडियम लेवल का, लो लेवल का तो सारे बच्चे बनाते हैं, ठीक है। जो अच्छे रैंक लाते हैं ना वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होते हैं, उनका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा स्टैंडर्ड होता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है वो बच्चा ऑर्डिनरी बच्चा, ऐसा नहीं कि वो बच्चा इंटेलिजेंट बहुत ज्यादा होता है, मतलब पहले से इंटेलिजेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मेहनत के दम पे वो नॉलेज अच्छे तरीका से, अच्छे टीचर से पढ़ के वो नॉलेज को गेन करता है, सीखता है। तो मैं आपसे बोल रहा हूँ, आप सीखिए, किसी तरीका का डाउट नहीं रखना है यार, ठीक है ना। तो देखिए, मास तो दिया हुआ है सर, लेकिन वेलोसिटी हमको निकालना पड़ेगा सबसे पहले, तब ना फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए, जो डाटा दिया हुआ है उससे हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। विरामावस्था कहीं लिखा हुआ था जी क्वेश्चन में, तो u का मान 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी का मान 0 हो गया। एक और डाटा मिल गया, तो यहां से निकाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, यहां से निकाल लेंगे। यहां से हम लोग क्या निकालेंगे? v निकालना है। v निकालना है तो v का फॉर्मूला v इक्वल टू u प्लस at भी होता है, खैर उसमें टाइम चाहिए। s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, उसमें भी टाइम चाहिए। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs, ठीक है ना, प्लस 2gs नीचे गिराया जा रहा है, तो यहां से निकाल देंगे इक्वेशन ऑफ मोशन तीसरा लगा के। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। खैर s भी तो हमको पता है, s यानी जो यहाँ पे हाइट कंसीडर करेंगे। मोशन अंडर ग्रेविटी में आपको मैं सिखाया था, ठीक है ना। h जो होता है वो ऊंचाई, हाइट या डिस्टेंस बोल दें, डिस्प्लेसमेंट बोल दें, ये हाइट को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा स्क्रीन पे, तो वही कहना चाह रहा हूं। यहां से भी निकालिएगा तो देखिए सारा वैल्यू दिया हुआ रहता है, एक अननोन होता है। तो मेरे को v निकालना है, u का मान 0 है, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 2 इंटू जी का मान 10 है, h का मान 45 है, तो यहां से v आ जाएगा 900 का रूट, यानी कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्लियर होगा यहां तक। अब समझना, अब आगे समझना। सभी लोग स्क्रीन पे देखना, न्यूमेरिकल कैसे बनता है यार, मैं सिखा रहा हूं आपको न्यूमेरिकल बनाना, ठीक है। कुछ टाइम लगता है, कोई बात नहीं, आपसे टाइम इससे ज्यादा नहीं लेगा। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर, जिसमें मास तो हमको पता था सर, हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन लगाकर भी निकाल लिए। अब पुट कर दीजिए, हाफ गुने मास कितना था 2 kg, वेलोसिटी कितना आ गया 30 गुने 30, 2 से 2 कैंसिल, यानी 900 जूल, यानी जो गतिज ऊर्जा होगा वो 900 जूल होगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। तो सर कहना क्या चाह रहे हैं? सर आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि जो दिया हुआ था, मेरे प्यारे बच्चों मेरा बात को आप पिकअप कीजिएगा, ठीक है। सभी लोग अपने मेरा बात को पिकअप कीजिएगा, माइंड में बैठाइएगा। जो चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में उसे पहले लिख लें, उसके बाद आपको जो निकालना है उस चीज का फॉर्मूला के बारे में सोचे। हमें गतिज ऊर्जा निकालना था तो हम लोग सोचे कि गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मास दिया हुआ था, वेलोसिटी नहीं दिया हुआ था, तो अब सोचे कि v का मान कैसे निकलेगा। तो जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा के माध्यम से v का मान निकाल लिए और वही v का मान इस क्वेश्चन में पुट कर दिए, तो आपके बाद 900 जूल आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, 1000 किलोवाट समर्थ वाले इंजन द्वारा 500 किलोग्राम के द्रव्यमान को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, तो इसमें लगे समय का परिकलन कीजिए। आपको टाइम निकालना है, ठीक है। ये क्वेश्चन सभी लोग बनाएंगे, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पहले करवाया हूं,
तो ये क्वेश्चन में मैं टाइम उतना नहीं वेस्ट करूंगा, मैं इस क्वेश्चन में आगे बढ़ना चाहता हूं बस सोल्व करके। देखिए सभी लोग स्क्रीन पे देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको मास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हाँ 100 किलोवाट, सॉरी पावर दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, पावर दिया हुआ कितना 100 किलोवाट। खैर इसे बाट में कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि टाइम का यूनिट जो होता है वो स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होता है। तो 1000 के पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बाट में आ गया, ठीक है। उसके बाद ये हाइट कितना तक जाता है, 50 मीटर तक जाता है जी। मास कितना है, 500 किलोग्राम है। तो भाई समझना पावर का जो सूत्र होता है वो mgh/t होता है, यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो 100 गुने 10⁻³ मास कितना है, मास 500 kg है सर। चलिए 500 kg रख दिए, जी का मान 10 लेना है, देखिए 10 लेना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। हाइट कितना है, 50 मीटर तक जाता है सर, टी है। तो बस इसे आप सोल्व कर दीजिए ना, अब कैलकुलेशन हो गया यार, ठीक है। इसीलिए मैं बोला था कि जो प्रीवियस क्लास नहीं किए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। खैर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, सब सूत्र आपको याद होना चाहिए। बस अब इसे सोल्व कीजिएगा तो आपके पास टाइम जो आएगा वो 2.5 सेकेंड का आएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है बच्चों। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए यार, पेड कोर्स वाले को तो दिक्कत नहीं होगा क्योंकि वो थ्योरी पढ़ कर आए होंगे। मैं पहले भी बोल दिया था, डिस्कशन ग्रुप में भी मैं बोल दिया था, और उसमें भी बोला था, मेन ग्रुप में भी बोला था कि यार आप लोग पढ़ कर आना कल का क्लास अगर करना है ढंग से, ठीक है ना। तो इसीलिए बोलता हूँ यार कि पेड कोर्स ले लीजिए, पेड कोर्स लीजिए, कोई ज़्यादा पैसा नहीं है, 399 आप लोग बियर कर सकते हैं। आपके कैपेसिटी को ही देखकर, सभी बच्चे का कैपेसिटी को देखकर ही प्राइस इतना कम रखा गया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ सारे बच्चे पेड कोर्स लेकर पढ़ाई करें यार। अभी लॉकडाउन में ऐसे ही ऑफलाइन क्लासेस बंद है, तो मैं चाहता हूँ बच्चे का हेल्प हो जाए, ठीक है ना, बच्चे का हेल्प हो जाए बस, और कुछ मेरा कोई और कुछ ज़्यादा थिंकिंग नहीं है, क्योंकि 399 आप सोच सकते हो ये पूरा कोर्स का फी लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आया स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन सोचेंगे। 10 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार पथ पर नियत वेग से घूमती हुई वस्तु 1 न्यूटन का बल लगा रहा है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 1 न्यूटन का बल लगा रहा है, तो उसके गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो समझना सभी लोग समझना, और जो नंबर आपको दिख रहा है ना 8250 स्क्रीन पे, वो नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिनको पेड कोर्स लेना है वो पेड कोर्स उस नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों समझना क्या क्या दिया हो, बस उसको लिखना है सबसे पहले, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे, ठीक है, रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस कितना दे रखा है, आर कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, त्रिज्या जो है वो 10 मीटर दे रखा है। बोलेंगे कैसे, आप लोग खुद बोलिए, जहां पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं वहां पे बोलिए, तभी ना एक क्लास वाला फीलिंग आएगा यार, ठीक है। दूसरी बात, फोर्स कितना दे रखा है, 1 न्यूटन का फोर्स दे रखा है। चलिए बिल्कुल यहां तक क्लियर। उसके बाद मैं एक और फॉर्मूला आपको बताया था, ये फॉर्मूला बताया था, F = mv²/r, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मैं फॉर्मूला आपको लिखवाया हूं, mv²/r होता है। बस यहां से हमको क्या निकालना है, गतिज ऊर्जा निकालना है। गतिज ऊर्जा निकालने के लिए हाफ mv² फॉर्मूला होता है जी, हाफ mv² फॉर्मूला होता है, यही गतिज ऊर्जा होता है। तो देखना मैं कैसे रिलेट करूंगा, देखना बस सीखते जाना यार। फोर्स जो है मेरे प्यारे बच्चों वो मास गुने एक्सेलरेशन होता है। खैर ये हमको लिखना नहीं है, फोर्स हमको दिया हुआ है 1 न्यूटन, ठीक है। 1 न्यूटन फोर्स है, एम हो गया, v² हो गया, आर कितना हो गया, 10 हो गया, बिल्कुल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 10 = mv² हो गया, mv² का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो mv² का वैल्यू 10 आ गया, mv² का वैल्यू 10 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों मेरा पॉइंट्स को पिकअप कीजिएगा, माइंड में बैठाइएगा। mv² का वैल्यू 10 आ गया, तो यही वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हुआ जी, हाफ mv², और mv² 10 हुआ, तो हाफ गुने 10 करेंगे तो 5 मतलब एक कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5 जूल। समझे क्या कहना चाह रहे थे।
तो ऑप्शन डी जो है ना वो बिल्कुल राइट हुआ, एब्सोल्युटली राइट हुआ यार, ऑप्शन डी पांचवी। पेड़ वाले बच्चों मैं फिर से बोल रहा हूँ यार, ईमानदारी पूर्वक घर पे एक बार क्वेश्चन बना लेना, एक बार क्वेश्चन सॉल्यूशन को झाँप कर बना लेना, ढक कर बना लेना, ठीक है ना, और एक बार फॉर्मूला को याद कर लेना, ठीक है। और कल का जो क्लासेज होगा वो आपको बता दिया जाएगा कि कल कौन सा टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराबर द्रव्यमान का दो पिंड है, दोनों पिंड का जो मास है ना यार वो लगभग इक्वल है, उसका वेलोसिटी है, एक का 3 भी है, दूसरा का 2 भी है, गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है। कोई टफ है क्या? बिल्कुल नहीं। तो V1 कितना दे रखा है? 3 भी दे रखा है। V2 कितना दे रखा है? 2 भी दे रखा है। M1 द्रव्यमान पहला का m है, M2 का भी m है, क्योंकि द्रव्यमान दोनों का बराबर है यार, देखिए क्वेश्चन में दे रखा है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो मेरे प्यारे बच्चों लगा दीजिए फॉर्मूला, हाफ m V1 के होल स्क्वायर, हाफ m2 V2 का होल स्क्वायर। चलिए हाफ गुने m इंटू V1 का होल स्क्वायर, हाफ गुने m2 गुने V2 का होल स्क्वायर। अभी मैं इतना प्रोसेस इसलिए बता रहा हूं ताकि m2 कितना है? m ही है ना, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। एक क्लासेज है, क्लासेज में एक डाउट को क्लियर करना होता है, ठीक है ना। जब हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते हैं तो बच्चा का एक डाउट नहीं रहना चाहिए, एक हम लोग सोच कर चलते हैं कि सारे बच्चे बिल्कुल जीरो लेवल के हैं, ठीक है, जीरो से हीरो बनाना है, इसीलिए प्रत्येक पॉइंट को पिकअप करते हुए चलना है यार, ठीक है। V1 कितना है? 3V है, 3V का होल स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद V2 कितना है? 2V का होल स्क्वायर। तो 3V का होल स्क्वायर 9V² हो जाएगा, 2V का होल स्क्वायर 4V², V² कैंसिल हो जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं 9:4, यानी 11 का ऑप्शन ए जो बोल रहे हैं वो एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। देख सकते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हैं ये सब क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये क्वेश्चन वेरी आई भी लगा सकते हैं, और प्रत्येक पॉलिटेक्निक, कोई बच्चा सोच रहा होगा मैं झारखंड का कर रहा हूँ, मैं यूपी का कर रहा हूँ, मैं बिहार का कर रहा हूँ, यार सबके लिए जो बुक होती है ना वो कॉमन होती है, NCERT सिलेबस सबका कॉमन होता है। अगर वर्क पावर एनर्जी आपके सिलेबस में है तो सारे बोर्ड में वही चीज पढ़ना होता है, इस बात को दिमाग में बैठाकर स्टडी कीजिए, ठीक है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, अच्छा क्वेश्चन है, खैर क्वेश्चन बनाएंगे। 1 kg वस्तु का गतिज ऊर्जा 1 जूल होने का उसकी चाल क्या होगी? कोई बात नहीं, मास कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों? 1 kg दे रखा है, ठीक है, और गतिज ऊर्जा 1 जूल दे रखा है। तो एक फॉर्मूला गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी का, ये सूत्र तो होता है यार, है ना। तो हाँ चलिए, तो बिल्कुल गतिज ऊर्जा कितना दे रखा है? 1 जूल दे रखा है सर, हाफ इंटू मास कितना दे रखा है? 1 किलोग्राम। वेलोसिटी निकाल लेंगे, v² कितना हो जाएगा? अंडर रूट v² जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, v हो जाएगा वो अंडर रूट 2 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 1.414, या बोल सकते हो 1.4, लगभग 1.4 के बराबर मीटर सेकंड। ऑप्शन कितना इजी क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिक्कत समझते चलना यार, समझते चलना, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पॉइंट्स को पिकअप करते हुए चलिएगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है यार, ये क्वेश्चन सभी लोग बनाएंगे, ये क्वेश्चन सभी लोग बनाएंगे। मैं सारा डाउट, सारा बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके हाई कॉन्सेप्ट तक आपको दिमाग में फिट कर देना चाहता हूं कि आज के बाद ये चैप्टर आपका बिल्कुल वीक नहीं होना चाहिए यार, ठीक है ना, और आज पढ़ने के बाद वीक बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन है, बराबर द्रव्यमान के 2 पिंड है, ठीक है, दोनों पिंड जो है वो बराबर द्रव्यमान के हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं, यानी दोनों का मास इक्वल है। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं M1 m है, M2 m है, बस सोचना है और लिखना है। और एक का H1 जो है वो H है, दूसरा का H2 जो है वो 2H है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक H है 2H पे रखा हुआ है। तो स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? mgh। आप देख सकते हैं
आप देख सकते हैं सारा आपको करवाया हुआ है। आपको लग रहा होगा कि नहीं करवाया हुआ है, तो आप लोग देख लें मेरे प्यारे बच्चों, अपने स्क्रीन पे देख लें कि सर जो बात बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। देखिए तो प्रत्यक्ष आपके सामने यार जो मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है ना, इसमें गलत और सही की बात क्या है, सारा लिखा हुआ। देखिए गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जो होती है वो mgh, ठीक है, यहाँ पे भी बताया हुआ है, एक दो जगह और आपको मिल जाएगा लिखा हुआ है। इस सारा पॉइंट्स आपको समझाया हुआ है, इसलिए जो सर बोलते हैं वो बात बिल्कुल सही है। और वेरी वेरी आई लगा कर सर बताए थे, स्थिति ऊर्जा जो होती है वो mgh होता है। ये सारा आपको डिस्कशन में करवाया गया है प्रीवियस क्लास में। बस अब लगाना है यार, अब लगाना है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो m1 g तो सबके लिए कॉमन है h1, ठीक है, p2 यानी स्थितिज ऊर्जा दूसरा बॉडी के लिए, दूसरा पिंड के लिए m2 g इंटू h2, g से g कैंसिल हो गया मेरे प्यारे बच्चों, और मास दोनों के लिए कॉमन है, तो ऐसे डायरेक्ट लिख दीजिए h1 कितना है h है, और m2 कितना है m है, h2 कितना है 2h है, ठीक है। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कहने का मतलब 1/2 pe1 pe2 जो हो गया 1/2 हो गया, यानी ऑप्शन सी जो हो गया वो बिल्कुल राइट आंसर हुआ, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। ये सब क्वेश्चन जो है ना वो ऑफलाइन क्लासेज में करवाया जाता है, ठीक है। तो अभी तो ऑफलाइन क्लासेज बंद है, इसीलिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेज आप लोग के लिए लाए, और बिल्कुल बहुत कम फी है यार, बहुत कम फी। यही क्लासेज 5,000 देने के लिए बच्चे मजबूर हो जाते हैं यार। और अभी पूछना, अभी उस बच्चे से पूछना, कल एक बच्चा कॉल किया था कि सर मैं कोई इंस्टीट्यूट है, मैं इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है, वो इंस्टीट्यूट में वो बच्चे 5,000 पे कर चुके हैं, ठीक है, 5,000 पे कर चुके हैं, और वो इंस्टीट्यूट उनका पढ़ाई नहीं करवा रहा है यार। लॉकडाउन 2 महीना हो गया ना, लगभग 2 महीना कंप्लीट हो गया है लॉकडाउन का, ठीक है, तो 2 महीना से उसका पढ़ाई बंद है और पैसा भी ले चुके हैं, ठीक है, 5,000, वो भी 5,000 रुपया, समझ सकते हो। इसीलिए बोल रहा हूँ जो दिया जा रहा है वीडियो को शेयर कर दे, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है, फैमिली फ्रेंड है, सबके पास ये वीडियो को पहुंचा दे यार, ठीक है ना। इतना अच्छा कंटेंट मटेरियल आपको दिया जा रहा है, उसका फायदा ले, सभी लोग ले, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बात करते हैं। कोई वस्तु 10 मीटर ऊंचाई तक ऊर्ध्वाधर ले जाई जाती है, जिसमें 15 सेकेंड का समय लगता है। यदि कार्य करने का दर 100 जूल पर सेकेंड है तो वस्तु का द्रव्यमान आपसे पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं, क्वेश्चन बस घुमाया है, और ये क्वेश्चन बनाएंगे, सभी लोग बनाएंगे, कोई बात नहीं, सीखिए, सीखना, सभी लोग सीखना। ये जो रेट है, कार्य करने का दर, कार्य करने का दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने को दर को शक्ति कहते हैं। देखना भाई, देखना देखना, कार्य करने को दर को शक्ति कहते हैं। कैसे कहते हैं, सर बोल दिए कहते हैं, नहीं भाई ये सब पढ़ाया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये सब सारा कुछ आपको पढ़ाए थे, समझना यार। मैं आपको लिख के कहीं बताया थे, देखना स्क्रीन पे, देखना, देख लोगे तो कोई गलत बात नहीं है। कार्य करने का दर को हम लोग शक्ति कहते हैं। कार्य किए जाने की समय दर को सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। ये पॉइंट बताया था, यही पॉइंट तो है, कार्य किए जाने की समय दर को सामर्थ्य या अथवा शक्ति कहते हैं। तो यहां से पता चल गया, कार्य करने का दर को शक्ति कहते हैं। तो शक्ति कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, शक्ति कितना दे रखा है, 100 जूल पर सेकेंड दे रखा है सर, 100 जूल पर सेकेंड। अब यही चीज जिसको पता नहीं रहेगा वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, क्वेश्चन नहीं ना बना पाएगा, तो इसीलिए थ्योरी पढ़ना जरूरी है, 100 जूल पर सेकेंड। चलिए आगे देखना, आगे देखना, टाइम कितना दे रखा है, टाइम निकालना है सर। हाइट कितना दे रखा है, 10 मीटर दे रखा है, चलिए लिख दिए। उसके बाद टाइम कितना दे रखा है, टाइम 15 सेकेंड दे रखा है, सॉरी टाइम निकालना नहीं है, टाइम 15 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। चलिए सारा कुछ दे रखा है। उसके बाद जी भी दे रखा है यार, जी नहीं दे रखा है कोई बात नहीं, जी हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए अब देखते हैं, अब देखते हैं, इतना वैल्यू हमको दिया हुआ है, अब हमको निकालना है द्रव्यमान यानी मास निकालना है। तो पावर का सूत्र सोचना है दिमाग में, पावर का एक सूत्र होता है mgh/t। चलिए mgh/t अब लगा देना है यार मेरा प्यारे बच्चों, मेरा पॉइंट्स को पिकअप कीजिए और लगाइए, ठीक है। पावर कितना दे रखा है, 100 दे रखा है। मास कितना दे रखा है, मास जो है वो दे रखा है
निकालना है, ठीक है, मास निकालना है। जी दे रखा है 9.8, एच दे रखा है 10, टाइम दे रखा है 15 सेकेंड। जब इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास जो वैल्यू है वो वैल्यू आ जाएगा यार, 100 गुने 15 बाई 9.8, सॉरी 100 गुने, हाँ 9.8 इंटू 10। जब इसे सोल्व करेंगे, हाँ जब इसे आप सोल्व करोगे तो आपके पास कितना वैल्यू आ जाएगा, 15.3 kg। आप लोग सोल्व कर लेना, आ जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन कितना इजी क्वेश्चन था यार, और ये सब न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनता है। सारे बच्चों को प्रॉब्लम था, ग्रुप में बहुत मैसेज आया था कि सर, पर्सनल कितने बच्चे बोल रहे थे कि सर मुझे फॉर्मूला पता होता है लेकिन फॉर्मूला को अप्लाई नहीं कर पाते यार। फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करना है मैं फिर से बता रहा हूँ यार। जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, वो चीज को सेपरेटली लिख लो। जैसे ऐसे लिख लिए, कितना लगेगा, मुश्किल से 10 सेकेंड का टाइम लगेगा लिखने में। उसके बाद सोचिए, इसके अकॉर्डिंग सोचिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसका फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला लगाने के बाद आप आंसर पाइए। सारा डाटा तो दिया हुआ रहता है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है। ये क्वेश्चन भी न्यूमेरिकल है। आज का क्वेश्चन सारा न्यूमेरिकल तो नहीं है, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा है। मैं इसलिए न्यूमेरिकल को इंक्लूड किया था कि ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बिल्डअप हो। क्वेश्चन है यार, 40 न्यूटन का बल, कितना न्यूटन का बल है, 40 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर 20 मिनट तक कार्य करता है, जिसके कारण वस्तु में बल की दिशा से 30 डिग्री कोण पर 20 मीटर विस्थापन होता है। अब जो आ गया है वार, वहां पे थीटा आ गया। पहले थीटा नहीं था, थीटा कंसीडर 0 डिग्री किया जा रहा था, इसीलिए 1 वैल्यू आ रहा था, तो वहां पे कोई दिक्कत नहीं हो रहा था। लेकिन अब थीटा का मान दे रखा है 30 डिग्री। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और कार्य निकालना है यार। अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना है और कार्य निकालना है। खैर, डरना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आप मेरे से पढ़ाई कर रहे हैं तो न्यूमेरिकल में डरे नहीं। आप इसे थोड़ा सा सोचें, उसके बाद मैं इस क्वेश्चन को आपको समझाऊंगा बिल्कुल अच्छे तरीका से, आसान तरीका से, ठीक है। डरना नहीं है। चलिए, स्क्रीन पे देखिएगा, देखना। सबसे पहले दिया हुआ है क्या, सबसे पहले दिया हुआ है क्या, फोर्स जो है वो 40 न्यूटन दिया हुआ है। टाइम जो है वो 20 मिनट लगता है। खैर, मिनट को हमको सेकंड में कर लेना है यार, क्योंकि टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट सेकंड होता है। ये सब छोटा छोटा गलती को सुधारना है, उसके बाद न्यूमेरिकल में आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। इतना सेकंड हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थीटा कितना दे रखा है, 30 डिग्री दे रखा है। चलिए, और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा है, विस्थापन जो दे रखा है, वो 20 मीटर का दे रखा है। हमसे पूछा जा रहा है वर्क, हमसे क्या पूछा जा रहा है, वर्क पूछा जा रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, निकालेंगे। कार्य करने का दर, सॉरी यार, सॉरी, कार्य नहीं पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों, कार्य करने का दर पूछा जा रहा है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, जिसे क्या कहते हैं, पावर। अब ये चीज पता होगा वही ना बताएगा यार। कार्य करने को दर को क्या कहते हैं, सामर्थ्य कहते हैं। आधा बच्चों तो सोच रहा होगा कि सर कार्य निकालना है तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। खैर नहीं, कार्य नहीं निकालना है। कार्य करने को दर यानी कहने का मतलब पावर, पावर बोलिए या शक्ति, शक्ति निकालना है। तो शक्ति वाला फॉर्मूला लगा देना है मेरे प्यारे बच्चों। देखना, शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम होता है। वर्क डन क्या होता है सर, एफ डॉट डी। अब कॉस थीटा लिखना है, क्यों लिखना है, क्योंकि एंगल दिया हुआ है, ठीक है। कॉस थीटा कैसे होता है ये सारा आपको कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, देखेंगे। ये असली डिजिटल क्लासेस का फायदा है। देखिए, अगर ऑफलाइन में पढ़ते होंगे तो टीचर जो पढ़ाएं उसके बाद मिटा दिया जाता है, लेकिन डिजिटल क्लासेस में आपको प्रीवियस क्लासेस को रिलेट करके, जो करंट में क्लासेस चल रहा है, क्वेश्चन चल रहा है, उसको रिलेट करके आपको समझाया जाता है। ये डिजिटल क्लासेस का फायदा है यार, ठीक है। देखिए,
मैं बताया था कि जब एंगल रहेगा तो वहां पे एफ डी कॉस थीटा लेना है, और जो कॉस थीटा होगा वो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच एंगल होगा। ये समझाया गया है। चलिए अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं, मेन मुद्दा पे आते हैं। ठीक है, तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, देखना 30 डिग्री कोण है, 20 मीटर विस्थापन होता है, तो कार्य करने का दर आपसे पूछा जा रहा है। कोई बात नहीं, निकाल देंगे। फोर्स कितना दे रखा है, 40 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 20 मीटर का। कॉस थीटा, अब कॉस 30 का मान किसको पता है जी, बताइएगा सभी लोग। टाइम कितना लग रहा है सर, टाइम 20 गुने 60 लग रहा है। यानी कहने का मतलब 40 गुने 20 गुने कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, √3। चलिए इज इक्वल टू 20 इंटू 60। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा, आप सोल्व कर लीजिएगा 20 गुने, जस्ट होल्ड अ सेकेंड बच्चों, 20 गुने 60। हाँ, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है यार, सॉरी यहाँ पे मैं √3 सिर्फ लिख दिया था। cos 30 का जो वैल्यू होता है वो √3/2 होता है, तो वही √3/2 से गुना कर दिया। तो जब आप इसे सोल्व कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 0.577 वाट आएगा। यानी ऑप्शन बी जो बोल रहे थे वो बिल्कुल राइट आंसर है। बस सीखना है यार, क्वेश्चन में आपको सिखा रहा हूं, ठीक है ना, न्यूमेरिकल में फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। आज के बाद मैं फिर से बोल रहा हूं, जो क्वेश्चन में दिया हुआ होता है टाइम निकाल कर आपको लिख लेना है यार। एग्जाम में भी यही करना, एग्जाम में भी यही करना, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसे सेपरेटली लिख लो। लिखने के बाद आप सोचना कि क्या पूछा जा रहा है, अच्छे से सोचना। यहाँ कार्य है तो कार्य नहीं, कार्य करने की दर पूछा जा रहा है, यानी पावर पूछा जा रहा है, शक्ति पूछा जा रहा है, तो पावर वाला फॉर्मूला लगा देंगे। उसके बाद फॉर्मूला लगाकर वैल्यू पुट कर देंगे, आसानी से बन जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे भी एक से एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है, एक समरूप जंजीर जिसकी लंबाई एल है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है, एल है, उसके बाद उसका द्रव्यमान एम है। लंबाई एल है, द्रव्यमान एम है, एक चिकनी मेज पर पड़ी हुई है। इसकी 1/3 लंबाई ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर मेज के किनारे है। कितना, 1/3, ठीक है ना, L/3 नीचे की ओर है। मैं क्वेश्चन को इतना अच्छे से क्यों पढ़ता हूं, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना ही चाहिए, सोच कर पढ़ना चाहिए, समझ कर पढ़ना चाहिए। ठीक है, नीचे की ओर है, मेज के किनारे से लटकी है। ठीक है, यदि गुरुत्वीय त्वरण जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है, तो नीचे लटका भाग को ऊपर खींचने में आवश्यक कार्य। ठीक है, खैर अब आपको थोड़ा सा सोचना है। यदि समरूप जंजीर जिसकी, मेरा बात को समझना मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पॉइंट्स को पिकअप कीजिएगा, मेरा बात को पिकअप करने का कोशिश करना। यदि समरूप जंजीर जिसकी लंबाई एल है तथा द्रव्यमान एम है और उसका गुरुत्वीय त्वरण जी है, ये सारा दिया हुआ है, एल है और द्रव्यमान एम है और गुरुत्वीय त्वरण जी है। ठीक है, प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखा जाए तो लटके हुए भाग की भार, लटके हुए भाग की भार, किसी का भार निकालने के लिए mg लिखते हैं। तो लटका हुआ भाग कितना है जी, L/3 लटका हुआ है। तो लटके हुए भाग का भार हम लोग जो लिखेंगे, भार जो है वो लटके हुए भाग, लटके हुए भाग, लटके हुए भाग का भार mg/3 है। ठीक है, तो लटके हुए जंजीर का औसत लंबाई जो लिखेंगे, लटके हुए जंजीर का औसत लंबाई कितना हो जाएगा बच्चों, L/3 गुने 2 यानी L/6। मैं औसत लंबाई भी लिख रहा हूं, लटके हुए जंजीर, जंजीर का औसत लंबाई, औसत लंबाई कितना होगा, मैं एवरेज ले रहा हूं, ठीक है, औसत ले रहा हूं, तो L/3 गुने हाफ कर लेंगे यानी L/6। यहां तक क्लियर, समझना समझना, समझ में आ जाएगा, टेंशन ना ले। तो नीचे लटके, हाँ अब निकालना क्या है हमको, नीचे लटके भाग के ऊपर खींचने में आवश्यक कार्य है वही निकालना है, निकाल देंगे। क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, वर्कडन जो था वो mgh ही तो था जी, है ना, mgh ही तो था।
ये तो दिया हुआ है mgh/3 mg/3 भार दिया हुआ है, तो बिल्कुल mg/3 लिख लेंगे, है ना, mg/3 लिख लेंगे बच्चों। उसके बाद h कितना है, L/6 है, L/6 है, यानी कहने का मतलब mg/L/18 कितना आ गया, mg/L/18, ऑप्शन डी जो राइट है, बिल्कुल राइट है। इस क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से समझना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। नहीं अगर समझ में आएगा तो मैं तो हूं, डाउट क्लियर करूंगा, ठीक है। कुछ करना नहीं है, जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ कितना भाग लटका हुआ है उसके बारे में सोचना है और बनाना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों। और जो पेड वाले बच्चे हैं उनको अगर ये क्वेश्चन में डाउट हो रहा है तो आप क्वेश्चन में डिस्कशन ग्रुप में डाल देना, वहां पे मैं आपको समझा दूंगा। ऐसे इस क्वेश्चन में डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है। कुछ करना नहीं यार, सिंपल सी आपको बाहर सारा वैल्यू दिया हुआ है, एल एम जी तो दिया हुआ है, उसके बाद लटके हुए भार जो है वो L/3 लटक रहा है, इसीलिए इसका भार mg/3 हो गया। लटके हुए, समझना क्वेश्चन में, समझना मेरा पॉइंट को पिकअप करना, लटके हुए जंजीर का औसत लंबाई L/3 तो है, उसका औसत लिखेंगे तो L/6 हो जाएगा। अब mgh वाला फॉर्मूला लगा देंगे, इसमें करना क्या था, कुछ तो करना नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ देखिएगा, ये क्वेश्चन है, समान संवेग वाली दो पिंड, समान संवेग है ना, यानी मोमेंटम जो है, संवेग यानी कहने का मतलब मोमेंटम, वो बिल्कुल क्या है, समान है, ठीक है, दोनों पिंड का, ठीक है। उसके बाद देखना स्क्रीन पे देखना, पिंडों का द्रव्यमान क्रमशः m है और 2m है, यानी कहने का मतलब जो मोमेंटम है वो दोनों का P1 P2 का इक्वल है, किसके इक्वल है, P की इक्वल हम लोग मान लिए, ठीक है। m1 कितना है, m है, m2 कितना है सर, 2m दिया हुआ है, हमको निकालना है k1 k2 यानी गतिज ऊर्जा का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, निकालेंगे। समझना क्या है, एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा स्क्रीन पे, काइनेटिक एनर्जी और संवेग का रिलेशन होता है p²/2m, ये एक सूत्र होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो संवेग का स्क्वायर बाय 2 गुने द्रव्यमान होता है, इसे याद रखना है, ठीक है। अब इसे याद तो कर लिए सर, इसे अप्लाई कैसे करेंगे, कर दो ना यार, इसमें बड़ी बात क्या है। काइनेटिक एनर्जी को K1 K2, ठीक है, दोनों का अनुपात निकालना है। P तो दोनों के लिए कॉमन है यार, P1 P2 P के इक्वल टू है, तो p²/2 इंटू क्या लिखेंगे, m1 लिखेंगे, उसके बाद नीचे p²/2 लिखेंगे, तो p² यहाँ पे आ जाएगा, है ना। चलिए मैं लिख देता हूँ यार, इसके लिए K2 के लिए लिख रहे हैं, ठीक है। K2 के लिए लिखेंगे तो क्या होगा, p²/2 गुने m2 कितना है, 2m है, ठीक है, m2 2m है, और m1 कितना है बच्चों, वो m है, ठीक है। देखना यहाँ देखना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए यार। तो देखना क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख दें डायरेक्ट, p²/2m गुने p² गुने 4m, 2 2 4 इंटू m यानी 4m, p² से p² कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, यानी k1 k2 जो आ जाएगा वो 4/2, यानी कहने का मतलब 2:1, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है बच्चों, क्लियर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन कहा जा रहा है 60 किलोग्राम भार, समझना क्वेश्चन को समझना, 60 किलोग्राम, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार 2020 के लिए। 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति 30 सीढ़ियों, जिसमें प्रत्येक की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, 20 सेकेंड में चढ़ जाता है, तो व्यक्ति द्वारा किए गए कुल कार्य तथा उसकी सामर्थ्य का गणना कीजिए, ठीक है ना। तो आपको सामर्थ्य निकालना है, तो निकालिए, कैसे निकलेगा। सबसे पहले समझना यार, समझना, देखिए यहां समझिए, सॉल्यूशन कर रहा हूं मैं, मेरा बात को, मेरा पॉइंट्स को पिकअप करना है, ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पॉइंट्स को पिकअप कीजिएगा सभी लोग।
30 सीढ़ियों की कुल ऊंचाई, 30 सीढ़ियों का हाइट निकालना है, ठीक है ना। सबसे पहले क्योंकि भाई उस हाइट को तो कवर कर रहा है, कोई भी व्यक्ति 60 किलोग्राम भार को लेकर किसी सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो प्रत्येक सीढ़ी का तो हाइट को कवर कर रहा है, इसीलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में 30 सीढ़ियों का कुल ऊंचाई निकालना है। तो 30 सीढ़ियों का कुल ऊंचाई कितना हो जाएगा जी, 30 को सीढ़ी है, कितना लंबाई है, 20 सेंटीमीटर उसका लंबाई है, यानी कहने का मतलब 600 सेंटीमीटर। खैर सेंटीमीटर से हमको मीटर में स्टैंडर्ड लेना है, तो 6 मीटर हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखना, स्क्रीन पे देखना, ये क्लियर हो गया। इसके बाद व्यक्ति द्वारा किए गए कुल कार्य कैसे निकलेगा, mgh सूत्र से निकलेगा, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, इसे निकाल भी सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ऐसे लगाएंगे। हमको पावर निकालना है, तो पावर क्या होता है, समर्थ जो होता है वो वर्क डन अपन टाइम होता है, या फिर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं mgh/t। तो मास कितना दे रखा है, मास दे रखा है 60 दे रखा है क्वेश्चन में, देखना g का मान 10 दे रखा है, h तो आपको निकल गया 6 मीटर, चलिए रख दिए। टाइम कितना लग रहा है, 30 सेकेंड का टाइम लग रहा है ना जी, देख लेते हैं क्वेश्चन में। हाँ 20 सेकेंड में चढ़ जाता है, सॉरी 20 सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है, 20 सेकेंड में ही चढ़ जाता है मेरे प्यारे बच्चों, 20 सेकेंड का ही टाइम लग रहा है, 30 सेकेंड का टाइम नहीं लग रहा है, इसीलिए इसे 20 सेकेंड कर लेंगे। इसे कितना कर लेंगे, 20, चलिए 20 सेकेंड का टाइम कर लिए। उसके बाद ये 6 छक 36 100 बाई 20 हो जाएगा, अब इससे कैंसिल, यानी कहने का मतलब 18 दूनी 36, 180 वाट। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। तो मेरा कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों समझ रहे होंगे कि कैसे न्यूमेरिकल को सोल्व किया जाता है। आज के बाद गलत नहीं करना है यार, न्यूमेरिकल में जो दिया हुआ तो उस डाटा को लिख लेना है, उसके बाद आपको इसे सोल्व करना होता है, ठीक है। तो आज के बाद इसको बिल्कुल गलत ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी रेशियो निकालना है। ये क्वेश्चन तो मैं आपको ऑलरेडी करवाया हूँ यार, है ना। समान द्रव्यमान के दो पिंड है, रेखिक संवेग है यानी लिनियर मोमेंटम है, जिसका रेशियो क्या है, P1/P2 जो है वो 2/3 दे रखा है। तो गतिज ऊर्जा का अनुपात निकालना है। ये तो जो फॉर्मूला बताया गया है ना, वो फॉर्मूला पे आप लोग बना दें, इसमें कोई ज्यादा झंझट नहीं करना। एक फॉर्मूला ये भी होता है, P जो होता है वो √2m के ही होता है, काइनेटिक एनर्जी का √2m होता है, ठीक है। ये सूत्र लगाइए, वही सूत्र को जो हम लोग इसे मॉडिफाई किए हैं बस, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू P²/2m जो लिखे थे ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू P²/2m, इसी को हम लोग मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वही सूत्र को लगाना है यार, और इसमें करना क्या, इसमें तो और कुछ बात नहीं है, सिंपल सी बात है। तो देखना, लगा रहा हूँ सूत्र लगा रहा हूँ, P², इतना डार्क कैसे हो गया यार, चलिए, हाँ P2 के होल स्क्वायर, अब यार अब तो ये बिल्कुल ऐसा हो गया, चलिए हाँ बिल्कुल यहाँ तक क्लियर है। तो भाई इधर स्क्वायर ही कर दिए तो ये तो रूट हट जाएगा, तो 2m1 इंटू काइनेटिक एनर्जी बाई 2m2 इंटू काइनेटिक एनर्जी K1 K2। अच्छा गतिज ऊर्जा का रेशियो निकालना है ना, P1/P2 कितना दे रखा है, 2/3, 2/3 का होल स्क्वायर कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 2 का होल स्क्वायर 4 और 3 का होल स्क्वायर 9, क्योंकि 2/4 के होल स्क्वायर करना है यार यहाँ पे, देखिए, ठीक है। उसके बाद 2 इंटू m1/m2, दोनों का द्रव्यमान जो है वो सेम है, यानी m1 m2 m के बराबर इक्वल है सर। तो बोल सकते हैं m1 m2 सेम है, तो m1 m2 कैंसिल हो गया, क्योंकि आपस में दोनों सेम है तो कट जाएगा। 2 से 2 काट दीजिए, तो अब क्या बच गया, काइनेटिक एनर्जी 1 बाई काइनेटिक एनर्जी 2,
तो आपके पास जो रेशियो आ गया वो 4:9 रेशियो आ गया। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है। ठीक है, ठीक है ना, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपके स्क्रीन पे है। दो पर्सन ऑफ इक्वल मास क्लाइंब एट अ 3 मीटर हाई रूफ इन अ 3 सेकेंड एंड 25 सेकेंड, रेशियो ऑफ देयर पावर विल बी। ठीक है, इस क्वेश्चन के बनाएंगे, सभी लोग बनाएंगे, उसके बाद मैं राइट आंसर की बात करूंगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को बनाएंगे सभी लोग। देखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन सारा आपको करवा दिया गया है। सारा थ्योरी में आपको मैं समझाया था, तो जो बच्चों का थ्योरी क्लियर होगा वो थ्योरी से क्वेश्चन को रिलेट कर पा रहे होंगे, लेकिन जो बच्चों को थ्योरी क्लियर नहीं होगा वो क्वेश्चन को नहीं रिलेट कर पा रहे होंगे सही से। ठीक है ना, तो मैं फिर से बोलता हूँ, जो पेड बच्चे हैं ये क्वेश्चन को बनाएंगे। आज से 25 से 30 क्वेश्चन है, वो 30 क्वेश्चन को बनाएंगे और क्वेश्चन बनाने के बाद एक बार थ्योरी को पुनः पढ़ना है यार। जो थ्योरी दिया गया है उसे पुनः पढ़ना है, उसके बाद आपका ये चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। मेरा बात को फॉलो कीजिए, ये चैप्टर पे कमांड हो जाएगा। मैं जैसे जैसे आपको सिखा रहा हूं वैसे वैसे आपको क्वेश्चन करना है, वैसे वैसे न्यूमेरिकल को बनाना है, वैसे वैसे वहां पे फॉर्मूला को लगाना है। आज तो क्लास में सीख रहे होंगे सभी लोग, और जो बच्चों पेड कोर्स लेना चाहते हैं वो देर ना करें, वो पेड कोर्स ले लें। मात्र 399 का कोर्स है यार, तो वो जल्दी से कोर्स को परचेज करके अपना स्टडी को पुनः स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप जितना देर करोगे उतना पीछे हो जाओगे यार। क्योंकि आज ये चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कल नया चैप्टर, नेक्स्ट डे नया चैप्टर होगा। तो नेक्स्ट डे नया चैप्टर में जो थ्योरी करवाया जाएगा, थ्योरी आप तो कर लोगे यहाँ से, लेकिन थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा ना घर पे बैठकर, इसीलिए आपको पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ चाहिए तो आपको पेड कोर्स परचेज करना होगा। और पेड कोर्स कोई बड़ी अमाउंट नहीं यार, 399 इतना तो एक रिचार्ज होता है एक मंथ का आज का डेट में, है ना जी, आपको तो पता होगा बिल्कुल। तो पेड कोर्स आप लोग परचेज कर लीजिए। ठीक है, आपके स्क्रीन पे नंबर मैं आपको दिखा देना चाहता हूं एक बार। देखिए ये नंबर है, इसे स्क्रीनशॉट ले लें। जो नए बच्चे हैं इस पे आपको कॉलिंग करना है या व्हाट्सअप कीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप की मदद से भी आपको बता दिया जाएगा कैसे कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है ना बच्चों, चलिए क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, ये सब आप लोग के लिए हेल्प के लिए किया जा रहा है। ठीक है ना यार। 2 पर्सन ऑफ इक्वल मास क्लाइंब एट अ 3 मीटर हाई रूफ इन 3 सेकेंड एंड 25 सेकेंड, रेशियो ऑफ देयर पावर। दो व्यक्ति है जिनका द्रव्यमान समान है, यानी मास जो है वो m1 m2 जो है दोनों व्यक्ति का वो क्या है, वो समान है। एक 3 मीटर ऊंची छत पर क्रमशः 3 सेकेंड से 2 सेकेंड में तक चढ़ता है, तो उनकी शक्ति का अनुपात आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, हाइट भी दे रखा है, दोनों कहां तक चढ़ता है जी, 3 मीटर तक दोनों चढ़ता है। यानी H1 H2 जो है वो 3 मीटर दिया हुआ है। आपको शक्ति का अनुपात निकालना है। मेरा बात को पिकअप कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए दोनों के व्यक्ति के लिए मास तो सेम है, हाइट भी सेम है। अब जो है वो आपको सिंपल सी मैं बात बोलूं, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है यार, एक फॉर्मूला होता है पावर का, शक्ति का, mgh/t। देखिए सारा फॉर्मूला यही है, जो 4 फॉर्मूला स्टार्टिंग में बताया था वही फॉर्मूला से सारा क्वेश्चन बन गया। बस क्वेश्चन का टाइप अलग अलग है। ठीक है, सारा टाइप का क्वेश्चन आपको क्लासेज में मैं करवा दूंगा। एक क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि आप उस क्वेश्चन को कभी नहीं देखें। सारा क्वेश्चन आपको इस चैनल पे करवा दिया जाएगा, जो आप सारा क्वेश्चन यहाँ देखकर और जो बच्चों यहाँ से बना कर गए ना उनका तो रिजल्ट होगा यार, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और जो यहाँ मेहनत कर रहे हैं उनका तो रिजल्ट होगा, कोई रोक नहीं सकता यार। ठीक है, तो देखिए सिंपल सी P1/P2 लिखेंगे तो M1 जीवन तो सबके लिए कॉमन है यार, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 दोनों बॉडी के लिए सेम है।
M1 G1 बाई H1 इज इक्वल टू M2 G इंटू H2। खैर यहाँ पे लिखना देखना, M1 M2 इज इक्वल टू M, दोनों बॉडी आपस में इक्वल है, और H1 H2 जो है वो आपस में इक्वल है, कितना है 3 मीटर है, ठीक है। H1 H2 दोनों व्यक्ति के लिए 3 मीटर है, तो M1 M हो गया, G हो गया सर, और सॉरी हाँ जी, M1 G1 बाई H1 बाई T1 तो लिखना ही भूल गए यार, T1 भी तो लिखना पड़ेगा, नीचे मल्टीप्लाई होगा T1 से, क्योंकि यहाँ T1 तो भी है, इंटू ऊपर हो जाएगा T2। अरे यार जस्ट होल्ड अ सेकेंड, कोई बच्चा समझ लेगा, टी स्क्वायर लिख दिए, खैर कोई नहीं, T2 है, ठीक है। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखना M1 इंटू G1, H1 कितना है सर, H1 दोनों बॉडी के लिए 3 मीटर है, M2 और T2 कितना है, T1 लिख दीजिए, T1 का रेशियो निकालना है ना जी, नहीं T1 दिया हुआ है सर, T1 कितना दे रखा है, T1 3 सेकेंड दे रखा है, T2 कितना दे रखा है, 2 सेकेंड दे रखा है, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में यार, सारा क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो T1 हम लोग दिया हुआ है तो लिख देते हैं, है ना, लिख देते हैं, कितना दे रखा है T1 3 सेकेंड दे रखा है, M2 कितना है, M2 M है, G H2 कितना है 3 दे रखा है, उसके बाद T2 कितना दे रखा है, T2 कितना दे रखा है, T2 2 सेकेंड दे रखा है, M से M कैंसिल, G से G कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, यानी जो पावर का रेशियो आ गया वो 2/3 आ गया, यानी ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है। समझ में आया बच्चों, कितना इजी क्वेश्चन था। P1 बाई P2 जो है, P1 बाई P2 इसका रेशियो लिखेंगे, वो कितना आ गया 2:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। कहां तक कंप्लीट हुआ, 24 के बाद जो अपना क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 25 है ना। अच्छा क्वेश्चन है जी, 25 नंबर क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन समझना। और जब मैं बोला था ना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी जो है स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, वही कॉन्सेप्ट को यहाँ लगाना है और उसके बाद बनाना है बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनर्जी का क्वेश्चन है, घबराइए मत, बस बनाइए, ठीक है। चलिए थोड़ा सा बनाइए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, आज हम लोग 30 तक कंप्लीट कर लेंगे, 30 के बाद अपना क्लास ओवर हो जाएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन का क्लास है ये, और 30 क्वेश्चन में आपको मैं सारा टाइप का जो कॉन्सेप्ट सिखाया था ना, वो सारा कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आपको करवा दिया यार, ठीक है। वर्क पे भी करवा दिया, पावर पे भी करवा दिया, एनर्जी पे भी करवा दिया, वर्क पावर का रिलेशन पे भी करवा दिया, ठीक है। एनर्जी का कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पे। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझना क्वेश्चन समझना, बहुत बच्चे क्वेश्चन में कंफ्यूज होंगे। अ बॉल इज ऑफ मास m इज रेज्ड टू अ हाइट h, जैसे बोला जा रहा है वैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक गेंदा है, इसको h मीटर हाइट तक लिए उठाया जा रहा है, ठीक है। एक m द्रव्यमान को गेंद को h ऊंचाई उठाने के बाद छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जब h पे आता है, इसके बाद उसे यहाँ पे छोड़ देते हैं, तो बॉल जो है वो नीचे की ओर आने लगता है, ठीक है। जब गेंद आधी ऊंचाई पर हो तो गेंद का वायु प्रतिरोध नगण्य वेग है, ठीक है, जहां जी का गुरुत्वीय त्वरण है। तो समझना मेरे प्यारे बच्चों, समझना। अ बॉल ऑफ मास m इज रेज्ड टू हाइट h देन ड्रॉप टू ग्राउंड व्हेन द बॉल हैज फॉलन हाफ ऑफ द हाइट, यानी कहने का मतलब जब बॉल ऊपर से गिराया जा रहा है तो h/2 हाइट पे आता है, तो वेलोसिटी ऑफ द बॉल, तो पूछा जा रहा है वेलोसिटी ऑफ द बॉल क्या होगा। यहाँ पे h/2 हाइट पे, यहाँ पे जब गेंदा ऊपर से गिराया जा रहा है, ये पूरा तो h है, h/2 पे इस पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगा बॉल का, ये आपसे पूछा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो समझिएगा, जहां पे निगलेटिंग एयर रेजिस्टेंस, वायु प्रतिरोध को निगलेक्ट कर देना, g का मान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के फॉर्म में निकालना है। तो अब समझना यार, अब समझना, ठीक है, समझना क्या करना चाह रहा हूं, ठीक है। देखिए हम लोग मान लेते हैं, हम लोग को भी निकालना है h/2 हाइट पे। तो मान लीजिए कि जब वस्तु, जब बॉडी, जब गेंदा ऊपर से गिराया जाता है,
तो आधी ऊंचाई तय करने के बाद गेंद का वेग कितना है, v है, ठीक है, मान लिए। तब बच्चों गेंद की व्यय स्थिति ऊर्जा ही गेंद की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। देखना mgh जो है mgh/2 मतलब हाइट, मतलब आधा हाइट पे, यही जो है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हाफ mv²। क्योंकि समझना यहाँ पे जो वस्तु है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे वस्तु रुका हुआ है, गेंदा जो है, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे गेंदा आकर रुक गया, h/2 हाइट पे गेंदा रुक गया, ठीक है, क्योंकि h/2 पे निकालना है। तो यहाँ पे h/2 पे जो यहाँ पे जो ऊर्जा हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा, वो हाइट का आधा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यही ऊर्जा जो है ना, वो गेंदा छोड़ने के बाद उसमें वेग आ जाता है, तो वो वेलोसिटी उसमें गेन कर लेता है। तो वो जो ऊर्जा जो है, वो गतिज ऊर्जा जो है, वो जो स्थितिज ऊर्जा है, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों समझिएगा, जो स्थितिज ऊर्जा है वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। कहना क्या चाह रहे हैं सर, देखना यार मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब यहाँ से गेंदा, कलर को चेंज कर लेता हूँ, यहाँ से गेंदा जब यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आता है, तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर रहे हैं h/2 हाइट पे, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा क्या है, mgh/2। तो यही स्थितिज ऊर्जा बाद में जब नीचे चलने लगता है तो वो गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही बोला गया है हाफ mv², यही ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। ये डाउट क्लियर होना चाहिए। m से m कैंसिल हो गया और h रहने दीजिए, कोई बात नहीं। v² = क्या आ जाएगा जी, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, है ना। तो v² जो आ गया वो gh आ गया, यानी v जो आ गया वो √gh आ गया। ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो बोल रहे हैं ना इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं आगे, ठीक है ना यार, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। चलिए √0। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 26। अ बॉल ऑफ 0.1 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट। कहां से, रेस्ट से गिराया जा रहा है, तो इसका वैल्यू u = 0 हो गया। मास कितना है, मास हो गया 0.1 kg, ठीक है। व्हेन इट इज फॉल्स टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा जो कार्य किया गया है वो आपको निकालना है, ठीक है। बस सोचना यार, बस थोड़ा सा सोचना। यहाँ पे माइनस का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ माइनस कैसे होगा, अधिकतर बच्चों तो कंफ्यूज होंगे। देखिए एक बॉल है जो ऊपर से गिराया जाता है, ठीक है, ड्रॉप किया जाता है। व्हेन इज फॉल टू अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा वर्क डन पूछा जा रहा है यार, ठीक है। तो लगा दीजिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा जो वर्क डन होता है वो नेगेटिव में होता है, ठीक है ना। वर्क डन इज = -mgh, तो हो गया भाई, लेकिन माइनस में आएगा। मास कितना दे रखा है, सारा कुछ आपको दिया हुआ है यार, इसमें टेंशन ना ले। ओ क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 26 ही बना रहे हैं ना। सॉरी, देखना यार, मैं माइनस बोल दिया, यहाँ पे मैं कुछ दूसरा समझ लिया था, दूसरा क्वेश्चन में समझ लिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए, बॉल को ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन बताइए। तो सिंपल सी वर्क डन का सूत्र लगा दीजिए ना यार। वर्क डन तो एक ये भी होता है, mgh होता है। मास कितना दे रखा है, 0.1 दे रखा है। g कितना दे रखा है, 9.8 दे रखा है। h कितना है, 2 मीटर पे पूछा जा रहा है, तो सिंपल सी लगा दीजिएगा, तो 1.96 जूल आ गया। ये तो बिल्कुल ईजी था, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन आगे आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन समझाऊंगा। जब आपसे पूछा जाए ना वर्क डन, इस केस में पॉजिटिव इसलिए होगा ना यार, इस केस में पॉजिटिव इसलिए होगा क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, ठीक है। समझना कॉन्सेप्ट को, कॉन्सेप्ट में यहीं पे सिखा देना चाहता हूँ, नेगेटिव और पॉजिटिव वाला, फिर गड़बड़ाना मत, आगे एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। इस केस में बॉडी को ऊपर से नीचे की ओर गिराया जा रहा है। ये सुपोज्ड धरती है, ठीक है, अर्थ है, ये धरती है। तो इसमें जी तो है नीचे की ओर लग रहा है यार, तो वर्क जो है
वो जी नीचे की ओर लग रहा है, इसीलिए इसमें जो जी लेंगे वर्क डन जो आएगा वो पॉजिटिव होगा। अगर कोई बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर रेज किया जा रहा है, अगर कोई बॉडी को नीचे से ऊपर की ओर रेज किया जा रहा है और जी तो इसका इधर की ओर रहेगा, नीचे की ओर जी रहेगा, तो आपसे क्वेश्चन पूछ दी वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो यहाँ पे जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट को मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट को मैं सिखा रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27, 3 क्वेश्चन और है। एन ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन क्या कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, एन ऑब्जेक्ट जिसका 27 नंबर क्वेश्चन है ना जी। एन ऑब्जेक्ट जिसका वेट जो है वो 20 kg है, इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन दिस प्रोसेस। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, AGH। मास कितना है सर, 20 kg है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 है। हाइट कितना है सर, 2 है, यानी आपके पास 20 दूनी 4 यानी 400 जूल का आपको वर्क डन करना होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 है ना। देखिएगा ये क्वेश्चन जो है उसमें आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। अब 5 kg ऑब्जेक्ट इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 4 मीटर। 5 kg वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर उठाते हैं, कहां तक उठाते हैं सर, 4 मीटर तक। कहां तक उठाते हैं, H इक्वल टू 4 मीटर तक। तो आपसे पूछा जा रहा है बगडन, बगडन वाला तो फॉर्मूला वही लगाएंगे। खैर इसमें जी तो है वो नीचे की ओर लग रहा है ना जी, जी जो है वो नीचे की ओर लग रहा है, तो यहाँ पे जी जो होगा वो माइनस जी ले लेंगे, बस साइन का खेल है। अब बगडन हो जाएगा वो माइनस mgh होगा, अभी मैं कुछ देर पहले सिखा रहा था। तो मास कितना है सर, 5 kg है, जी कितना है 10 है, हाइट कितना है 4 मिनट, ये सारा वैल्यू माइनस में होगा। 5 का 20 यानी 200 माइनस, ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, अ बॉडी ऑफ मास 20 kg, ठीक है, एक बॉडी है जिसका मास कितना है 20 kg है, इज ड्रॉड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 2 मीटर, ठीक है ना। एक बॉडी है जिसका मास है 20 kg, इसको गिराया जाता है ऊपर से नीचे, कितना, हाइट से लेकर 2 मीटर हाइट से नीचे की ओर, और g इज टेकन एज 10 मीटर प्रति सेकेंड। काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, यानी 20 किलोग्राम द्रव्यमान वाले वस्तु को 2 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है, तो यदि g का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड है, तो जमीन से टकराने से पहले गतिज ऊर्जा आपको निकालना है यार। अच्छा क्वेश्चन है, लगाइए सभी लोग लगाइए। तो समझने की बात है, समझने की बात है, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझना, मुझे गतिज ऊर्जा निकालने के लिए क्या, मास दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, जी दिया हुआ है, ठीक है। जी दिया हुआ है, कितना दे रखा है जी, 10 दे रखा है, यही 3 दे रखा है ना यार। तो यहां से तो काइनेटिक एनर्जी नहीं निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र होता है हाफ mv²। खैर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में बताया था ना आपको सूत्र, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बताया था कि एनर्जी कैसे कंजर्व होता है। इस यूनिवर्स में ना तो एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को बर्बाद कर सकते हैं, बस एनर्जी को फॉर्म को बदल सकते हैं। तो वही चीज है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जब ऊपर से 20 किलोग्राम वस्तु को गिराया जाता है, तो ये तो वस्तु अभी रुका हुआ है, ठीक है ना, अभी ऊपर में रुका हुआ है, ऊपर से नीचे गिराते हैं तब ना इसमें भी आता है, तो भी आने के कारण यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाता है। तो ये तो वस्तु अभी रुका हुआ है, तो जब रुका हुआ है तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो यही तो पोटेंशियल एनर्जी गति में आने के कारण काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जा रहा है यार, यही तो पोटेंशियल एनर्जी, यही तो स्थितिज ऊर्जा। जब वस्तु रुका हुआ है, मेरा पॉइंट्स को पिकअप करना मेरे प्यारे बच्चों, मेरा पॉइंट्स को पिकअप कीजिएगा सभी लोग। जब वस्तु 20 किलोग्राम वाला वस्तु जब ऊपर में रुका हुआ है, जब ऊपर में रुका हुआ है, उसको गिराया जाता है, गिराने से पहले उस वस्तु में पोटेंशियल एनर्जी था, स्थितिज ऊर्जा था,
ठीक है। वही स्थितिज ऊर्जा जब उसे ऊपर से छोड़ते हैं तो नीचे आता है, उसमें वेलोसिटी आता है, वही स्थितिज ऊर्जा परिवर्तन हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में, गतिज ऊर्जा में। तो हम लोग निकाल सकते हैं जो ऊपर में पोटेंशियल एनर्जी था जो ऊपर में स्थितिज ऊर्जा था, वही टकराने से ठीक पहले का गतिज ऊर्जा होगा। पॉइंट्स क्लियर? ये पॉइंट्स क्लियर होगा तभी ये कॉन्सेप्ट बनेगा, और अच्छा कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है ना, ये अच्छा कॉन्सेप्ट। तो कहने का मतलब जब रुका हुआ था पोटेंशियल एनर्जी ए पॉइंट पे और काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे, ये दोनों आपस में इक्वल हैं, एनर्जी का फॉर्म चेंज हो रहा है, तो यही पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh होता है। तो अब तो काइनेटिक एनर्जी भी निकल जाएगा। मास कितना दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, मास 20 किलोग्राम दे रखा है। जी कितना है जी 10 मीटर प्रति सेकंड लेना है। हाइट कितना है 2 मीटर। तो काइनेटिक एनर्जी बी पॉइंट पे ग्राउंड से टकराने से ठीक पहले बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा वो पूछा जा रहा है। तो बिल्कुल निकल गया, 20 दूनी 40 यानी 40 दूनी 40 गुने 10 यानी 400 हो गया ना यार। तो काइनेटिक एनर्जी एट बी, टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी हो गया वो 400 जूल हो गया। एनर्जी का कॉन्सेप्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से ये अच्छा क्वेश्चन है। ये कहां से है, ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सिंपल सी बात है, जब वस्तु ऊपर में था, रुका हुआ था, यहाँ पे समझना, यहाँ पे जब वस्तु रुका हुआ था, यहाँ पे भी 0 है। जब ये वस्तु रुका हुआ था, जब ऊपर में रुका हुआ था, टंगा हुआ था, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था। यही वस्तु ऊपर से छोड़ दिया जाता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। चलिए, ठीक है, पेड वालों को ये पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन ना ले, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन और है, जल्दी से देखते हैं, उसके बाद क्लास का एंड करते हैं। उसके बाद आपको मैथ का क्लासेज 2 बजे मिल जाएगा, ठीक है, वो क्लासेज भी करना बेहद जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 30 है ना, क्वेश्चन नंबर 30 जो है अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। इतना क्वेश्चन करने के बाद वर्क पावर एनर्जी से यार अब किसी टाइप का न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, ठीक है। 12 केजी का एक बम विस्फोटक होकर 4 केजी 8 केजी के 2 खंडों में टूटता है। 8 केजी द्रव्यमान वाले खंडों का वेग जो है वो 6 मीटर प्रति सेकंड है। तो दूसरे टुकड़े का गतिज ऊर्जा क्या होगा। तो देखना मेरे प्यारे बच्चों, जो दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखना होता है। मास कितना दे रखा है, 8 केजी दे रखा है, ठीक है। उसके बाद m2 कितना दे रखा है, वो दे रखा है 4 केजी, ठीक है। उसके बाद v1 कितना दे रखा है, 6 मीटर पर सेकेंड। v2 कितना दे रखा है, नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट लगाकर मोमेंटम को कंजर्व कर देते हैं, ठीक है। लीनियर मोमेंटम को कंजर्व कर देते हैं। m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, क्योंकि बम विस्फोट जो हो रहा है ना बच्चों, देखिए क्या कहा जा रहा है, 12 केजी का बम विस्फोट होकर वही एक ही बम जो है वो अलग अलग टुकड़ा में खंडित हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दिए कॉन्सेप्ट। इसको लगाने से एक फायदा होगा, तो इसीलिए लगा रहे हैं। m1 8 है, v1 6 है, m2 4 है, v2 यहां से निकल जाएगा, ठीक है। तो 8 6 48/4 यानी v2 यहां से क्या आ गया, v2 जो आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो 42 यानी v2 जो आ गया वो 12 आ गया, ठीक है। v2 सर 12 निकाल दिया, हमको काइनेटिक एनर्जी किसका निकालना है, काइनेटिक एनर्जी दूसरा टुकड़ा का निकालना है यानी v2 का निकालना है। तो लगा दीजिए यार, काइनेटिक एनर्जी का सूत्र लगा दीजिए, हाफ mv², यानी करने का मतलब हाफ गुने मास कितना दे रखा है, m2 कितना दे रखा है 4 और v2 कितना आ गया 12 का स्क्वायर
तो 2 मरतबे कट जाएगा बराबर 144 गुने 2 बच्चों कितना हो गया 288 जूल। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, कल जो नेक्स्ट क्लासेज होगा उसमें कौन सा चैप्टर आप लोग चाहते हैं वो एक बार कमेंट कर देना कमेंट में। ठीक है, और क्लासेस कैसा लगा वो भी बताना। ठीक है ना यार। और पेड वाले बच्चों मैं आपको पोल करवा दूंगा कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए अगले क्लासेज में। तो देखिए पहला पीरियोडिक टेबल खत्म किए, आज हम लोग खत्म किए वर्क पावर एनर्जी। तो नेक्स्ट केमिस्ट्री का चैप्टर है ना, नेक्स्ट केमिस्ट्री का बारी है। अल्टरनेट में चैप्टर हम लोग सिलेबस पूरा कवर कर लेंगे, पहले थ्योरी उसके बाद क्वेश्चन। तो मैं बोलना चाहता हूं जो बच्चों अभी तक पेड कोर्स नहीं ले यार, पेड कोर्स ले लें, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। देखिएगा, थोड़ा सा देखिएगा मैं क्या करना चाहता हूं। आज का जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल फुल ऑफ न्यूमेरिकल था। तो फुल ऑफ न्यूमेरिकल था, तो जब तक ये वाला क्लासेज जो बच्चा नहीं किए होंगे फुल थ्योरी वाला, ये वाला चीज को नहीं पढ़े होंगे, वो आज हम क्लासेज में क्या चल रहा था, क्या हो रहा था, उनको बिल्कुल जरा सा भी पता नहीं होगा। पिछला क्लासेज में जब थ्योरी हुआ था वर्क पावर एनर्जी का, तो बहुत अच्छे तरीका से थ्योरी करवाने के बाद मैं ये आपको दे दिया था पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये सुविधा पेड वालों के लिए है। पेड वालों के लिए और कुछ अलग अलग सुविधा है, तो वो सुविधा आप लोग ले सकते हैं यार। और बहुत नॉमिनल फी, बहुत कम फी है जिसे सभी लोग परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सभी लोग को देखते हुए ये फी रखा गया है मात्र RS 399 में फुल कोर्स। इतना कम में पूरा कोर्स कोई नहीं करवा सकता है। ठीक है ना, जब ऑफलाइन क्लासेज होता है तो हम लोग भी इतना में नहीं करवा सकते हैं ये कोर्स, लेकिन ऑनलाइन के वजह से, लॉकडाउन की वजह से ये कोर्स मात्र 399 में फुल कोर्स दिया जा रहा है। अरे आप सोच सकते हो यार मेरे प्यारे बच्चों, आप देख सकते हो, आप मार्केट में जाकर क्वेश्चन बैंक लोगे तो आपके पास वो किताब का 300 रुपया लग जाएगा यार। ठीक है, किसी भी पब्लिकेशन को लेकर। और यार 399 में सारा चैप्टर वाइज PDF अलग अलग इंपॉर्टेंट ट्रिक्स फॉर्मूला दिया जा रहा है। तो मैं बोल रहा हूँ जो बच्चों सोच रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, सोचने से नहीं होता है, ज्वाइन कर लीजिए, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ज्वाइन जितना जल्दी कीजिएगा ना उतना जल्दी बेनिफिट होना होगा। जैसे आज से ज्वाइन कीजिएगा तो आपको आज से बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना बच्चों। इसीलिए ज्वाइन कीजिए और स्टडी कीजिए। और देखिए पेड वाले बच्चों को मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, आज क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, वो क्वेश्चन को घर पे बैठकर बनाना है और उसके बाद थ्योरी को पढ़ना है एक बार। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को अपना समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, मैं तो चैप्टर समाप्त कर दिया हूँ, अब आपका फर्ज बनता है कि पढ़िए, डाउट को क्लियर कीजिए। ठीक है ना। देखिए और एक चीज और, मैं आज का सेशन में सिर्फ आपको मैं क्वेश्चन करवाया हूँ, हाँ देखिएगा स्क्रीन पे देखिएगा, मैं क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाया हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सब क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये सभी क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये सब क्वेश्चन हो गया, रुकिए, थ्योरी में जैसे विद्युत घंटी जो है वो कौन सा ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जैसे विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फोटोग्राफी जो मैं टिक किया हूं ना, ये सब याद रखना, ये सब याद करना है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है, ये सब लीनियर क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो मैं कहना चाह रहा था पेड कोर्स वाले के लिए, पेड कोर्स जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर ले। 100 बच्चों ऑलरेडी वहां पे ज्वाइन कर लिए है। और एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ यार, बहुत ज्यादा फायदा होगा। पहली बात, एक तो ग्रुपिंग होती है ना बच्चों के बीच, ग्रुपिंग, जैसे आपका कोई डाउट हुआ तो आप उस ग्रुप में डाल दोगे, तो उसमें लगभग 100 से 150 बच्चे रहेंगे, वो आपका क्वेश्चन देखेंगे, सब अपना तरीका से क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, तो ये एक ग्रुपिंग हो गया, ग्रुपिंग से बहुत अच्छा फायदा होता है। ठीक है, तो आपको जिनका कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है वो कॉन्सेप्ट आप सीखिए। ठीक है, या फिर अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो आप टीचर का हेल्प ले सकते हैं, वहां पे टीचर का भी हेल्प दिया गया है। तो ये 399 का जो कोर्स है वो कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिए। और ज्वाइन करने के लिए आपको इस नंबर पे कॉल करना है 8544615352, या इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है। ठीक है, तो आपको सिंपल सी मैं एक शॉर्ट में प्रोसेस बता देता चाहता हूँ। आपके पास जो भी मेथड है, मिनी बैंक, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, जो भी ऑनलाइन मेथड है पेमेंट करने का, आपको इस अकाउंट नंबर पे 399 पेमेंट करना है। उसके बाद वो स्क्रीनशॉट है, वो स्क्रीनशॉट ये कॉलिंग नंबर है उस पर व्हाट्सअप कर देना। उसके बाद आपको पेड कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा बच्चों। ठीक है, ये डेट 22 मई तक था, पहला बैच तो स्टार्ट हो गया, दूसरा बैच के लिए 30 मई तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है,
तो जितना जल्द पैसा दें और जितना जल्द ज्वाइन कर सकते हैं यार, कोई बड़ी अमाउंट आपसे लिया नहीं जा रहा है, आपको जस्ट हेल्प किया जा रहा है, ठीक है ना। जितना मटेरियल दिया जा रहा है ना, उतना मटेरियल के लिए ऑफलाइन क्लासेस में 5 से 6 हज़ार रुपया डिमांड किया जाता है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोग लें और परचेज करो। मैं चाहता हूँ सभी बच्चे लेकर इसे पढ़ाई करें, ठीक है ना। तो देखिए आपको क्या फायदा होगा अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यार, ठीक है बच्चों। और क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। चलिए तो सेशन को समाप्त किया जाए। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। और कल का क्लासेस में आपको केमिस्ट्री मिलेगा, ठीक है ना। कल का क्लासेस में आपको केमिस्ट्री मिलेगा और 2 बजे मैथ का क्लासेस सभी लोग आकर करें। धन्यवाद, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, घर पे रहिए, स्टे होम। चलिए बच्चों, थैंक यू।